आवाज़ आ रही होगी मेरी। सभी लोग ऐड होते जाएं, हम स्टार्ट करते हैं। फिर ऐड होते जाएं, आप लोग शेयर करते जाएं वीडियो को शेयर करते जाएं। सभी जितने भी लोग हैं वीडियो शेयर कर दें। हम स्टार्ट करते हैं। 5वां लेक्चर है हमारा। इसके पहले हमने बेसिक चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें की हैं। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ मैं, ठीक है, कि आप लोगों को जो चीज़ें हो रही हैं ना, ये बिल्कुल बेसिक हैं, क्योंकि इसके बाद में जब आपका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक चलेंगे तो हेल्पफुल होगी। क्यों? क्योंकि आपका ये बेस क्लियर हो रहा है। अगर CSS बैच की बात लें तो अभी आपने 10th और 12th पूरा अभी कंप्लीट किया है, और उसके बाद में अगर देखा जाए तो आपकी न्यू जो है ना, न्यू बनानी है। अगर जैसे हमें घर बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले न्यू बनाते हैं, उसके बाद में हम घर को तैयार करते हैं। तो वही चीज़ है कि ये जो चीज़ें हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक है। जो चीज़ें मैं कवर करा रहा हूँ, जो रटनी पड़ती हैं चीज़ें, ये बिल्कुल ज़रूरी है। जैसे अगर हम देखें कि घर में जैसे चीनी होती है, घर में नमक होता है, ठीक है, तो चीनी का स्वाद कैसा होता है? मीठा होता है, ठीक है, लेकिन नमकीन जो नमक होता है वो नमकीन होता है। तो अगर हमें पहले पता नहीं चलेगा कि जो चीनी है वो मीठी होती है, अगर हम हलवा बना रहे हैं तो अगर हमने नमक डाल दिया तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बेसिक चीज़ें हमें पता होना चाहिए। अगर हम चाय बना रहे हैं, शक्कर की जगह, चीनी की जगह हमने नमक डाल दिया, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो हम कवर कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम्स में बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आते हैं। मेन चीज़ ये भी चीज़ है कि हम आप लोगों के लिए मेन चीज़ ये है कि फर्स्ट ऑर्डर की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर। एक चीज़ और करेंगे हम, जैसे और टॉपिक आएंगे धीरे धीरे हम स्टैंडर्ड बढ़ाते जाएंगे। जो टॉपिक हैं आप लोग जो टफ लगते हैं चीज़ें, बेसिक चीज़ें, जो चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, ज्योग्राफी का हो, साइंस तो हम अलग से कर ही रहे हैं। तो जितनी भी चीज़ें हम INS के फार्मूले से देखेंगे, ठीक है, इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट। वो चीज़ें जो यूनिक स्टेट में अगर हम देख रहे हैं तो क्यों देख रहे हैं, कुछ उसका अलग से नाम यूनिक है कि नहीं है, एग्जाम्स में क्यों आए, उसका पर्टिकुलर अलग से नाम होना चाहिए, तब जाके वो एग्जाम में आएगी। ठीक है जी प्रिंस पटेल सर, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो गया मैं स्टूडियो में आने में आज, कोई बात नहीं, हम पूरा कवर करेंगे। इवन आप लोग पानी लेके बैठ जाएं आज, क्योंकि आज की क्लास थोड़ी सी लंबी होगी, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है, आज जो मैं आपको कराऊंगा, इवन प्रैक्टिकल भी आप लोग देख लें कि जितनी भी बुक्स होती हैं उनने कौन सी बुक्स कौन से लेखक ने लिखी है। जो नॉर्मल बुक्स हैं वो तो हम कवर करेंगे, जो आप भूल जाते हैं। आपको पता है फंडा क्या है, हम क्या करते हैं, चीज़ों को रिलेट करते हैं, कोई कोड नहीं बनाते हैं, चीज़ों को रिलेट करते हैं जिससे आपको आसानी से याद हो जाए। तो हम करंट की बुक भी आज देखेंगे, जितने भी जो विदेशी लेखक हैं, ठीक है, उनको भी हम आज करेंगे। जो फॉरेन वाले जो ऑथर हैं उनको भी आज हम कवर कर लेंगे जी। कोई लेट नहीं है, अभी क्लास स्टार्ट नहीं हुई है, आते जाएं, जितने लोग भी आ रहे हैं सभी लोग जुड़ते जाएं, हम बेस बिल्कुल पूरा कवर कर लेंगे। ये 5वीं क्लास है उर्मी, ठीक है, 5वां लेक्चर है आज, तो हम कवर करते हैं। देखो फाउंडेशन बैच की बात करें तो आप जैसे एक लकड़हारे को ले लें। लकड़हारा क्या होता है, लकड़हारा लकड़ी काटता है तो पहले अपनी कुल्हाड़ी को तेज करता है ना, धार तेज करता है। तो हमारे जो ये बेसिक लेक्चर में आप लोगों को पहले बेसिक चीजें आप लोगों को पढ़ा रहा हूं ना, चीजें करवा रहा हूं, ठीक है, कि सब्जेक्ट के पहले टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ने के पहले हम बेस कवर कर लें। क्यों? क्योंकि अगर हमें लकड़ी भी काटनी है तो कुल्हाड़ी को तेज तो करना पड़ेगा ना, धार तेज करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बेस हमें बिल्कुल करना ही पड़ेगा, बेस बिल्कुल पढ़ना ही पड़ेगा, तब जाके जब हम आगे इकोनॉमिक पढ़ेंगे, ठीक है, अगर और भी चीजें पढ़ेंगे तो ये हमारे वहां पे काम आने वाला है। अगर आप देखना चाहें इसको देखेंगे, लूसेंट में पीछे जाएंगे तो इसमें पूरी चीजें लिखी हुई हैं, पूरी टेबल बनी हुई है। आप देखेंगे कि वहां पढ़ेंगे तो आपको क्या लगेगा, एकदम टफ चीजें लगेंगी, कौन याद करता रहे। तो उस चीज को हम याद कर लेते हैं और बेसिक आपका कवर भी हो जाएगा। ठीक है जी, कवर करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जुड़ चुके हैं? नहीं अनुज जी, 10 दिन नहीं, 10 दिन प्योर बेस पढ़ाएंगे हम, जो बेसिक होती चीजें। उसके बाद हम अपना क्या करेंगे, टॉपिक एकदम बढ़ाते जाएंगे, जो डीपली हम कॉन्सेप्चुअल जाने लगेंगे, ठीक है, उनको रिलेट भी करेंगे, फिर कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे उन चीजों का। अभी हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज का जो बेस होता है ना, उसको मैं सिर्फ याद करा रहा हूं आप लोगों के, आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में सेट कर रहा हूं वो चीजें, ठीक है। उर्मी जी, सुबह 8 बजे से गौतम IAS एकेडमी में सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती हैं, रात के 8 बजे तक चलती हैं, ठीक है। ये जो बैच है 6:30 बजे से होता है, आज मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। चलो स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। पुस्तकें और उनके लेखक देखते हैं, जितनी भी पुस्तकें हैं उनको हम कवर करेंगे, जो बुक्स हैं उनको कवर करेंगे, कौन कौन से ऑथर हैं वो ऑथर हम कवर करेंगे आज।
ठीक है। तो इसमें देखो नॉर्मल बुक्स हम देखेंगे, जो करंट अफेयर वाली पुस्तकें हैं उसको भी हम कवर करेंगे, इवन जो विदेशी लेखकों ने पुस्तकें लिखी हैं जैसे दांते हैं, एडम स्मिथ हैं, कौन कौन सी उनने पुस्तकें लिखी हैं, ठीक है, तो उन सब चीजों को हम भी कवर करेंगे। ठीक है जी, देखते जाते हैं। प्रिंस पटेल जी, ठीक है, क्लास स्टार्ट किस चीज में एडमिशन लिया है, आप कमेंट पूरा कीजिए, किस चीज में आपने एडमिशन लिया है एकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं, देखो पुस्तक एवं उनके लेखक की बात करते हैं तो एक तरफ पुस्तक है, दूसरे साइड क्या है, उनके लेखक है। एक एक करके हम याद करते जाएंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से समझते जाएंगे, क्लियर होती जाएंगी चीजें आप सभी को, ठीक है, सारी की सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी कि कौन सी, चाहे वो देखो इसके बाद हम करंट अफेयर्स, जो करंट अफेयर्स की बात करेंगे, जो करंट में बुक्स जो लिखी गई हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, कि गौतम चिंतामणि है, गौतम चिंतामणि ने कौन सी बुक लिखी है, ठीक है, तो चिंता होती है, ठीक है, राजनीति पुस्तक लिखी है, राजनीति में आने पे क्या हो जाती है, चिंता होती है पैसों की, तो चिंतामणि, गौतम चिंतामणि ने। तो करंट की जो बुक्स हैं उनको भी हम इवन कल तक को हम कवर कर लेंगे, जितनी भी करंट्स में बुक्स लिखी गई हैं वो हम कवर कर लेंगे, और इसके साथ में जो विदेशी लेखक हैं उनको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सारी चीजें बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे जी। प्रिंस जी बिल्कुल, है ना, स्टार्ट ए मान के चलिए कि बेस आपका स्टार्ट हो चुका है प्रिंस सर, ठीक है, बेसिक आपकी चीजें स्टार्ट हो चुकी हैं, क्लास आप प्रॉपर तरीके से आप अपनी स्टडी करना शुरू कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। गीत गोविंद की अगर हम बात करें कि जो गीत गोविंद है ये यहाँ पे पुस्तकें हैं, आज आप लोगों की बहुत लंबी क्लास चलेगी, पानी अपने पास में रख के बैठ जाएं, बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, कंसंट्रेशन पूरा यहाँ पे रखिए। 100% जैसी हमारी क्लास कंप्लीट होगी, मेरा दावा है, मेरा प्रॉमिस है कि आपके ब्रेन में वो सारी चीजें सेट हो जाएंगी, ठीक है, पूरी की पूरी चीजें आपको याद हो जाएंगी, ये मेरा प्रॉमिस है, बहुत अच्छे से। तो वही देखते हैं, गीत गोविंद की अगर हम बात करें तो किसने लिखी है, जयदेव ने। कौन है लेखक इनके, कौन है ऑथर, कौन है ऑथर है इनके, जयदेव। ठीक है, अगर हम बात करें कि याद कैसे करेंगे, गीत गोविंद को याद कैसे रखेंगे, तो देखो दो तरीके से हम बहुत अच्छे से इस तरीके से देखो, शब्द अगर आपके सामने बुक्स का नाम आ जाए ना कभी भी कैसे भी, तो आपके ब्रेन में चीज याद आनी चाहिए कि हाँ सन ने तो बताया था कि गोविंद भगवान का, जो गोविंद भगवान होते हैं उनका गीत जब उनके बारे में उनके गीत गाया जाता है तो जय जयकार होती है, तो जयदेव। ठीक है, या इस तरीके से देख सकते हैं कि गोविंद नाम का लड़का जब गीत गाता है तो क्या होती है, जब गीत इतना अच्छा गाता है कि उसकी जय जयकार होती है, तो जयदेव। वही चीज है ना, तो गीत गोविंद, गोविंद से याद करना, गोविंद भगवान का जब गीत गाया जाता है तो जय जयकार होती है, तो जयदेव। बुद्ध चरितम की अगर हम बात करें, बुद्ध चरितम कौन है, अश्वघोष। अश्व मतलब क्या होता है, अश्व मतलब होता है घोड़ा। जो वर्ड है हम वर्ड्स को देखते जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी बुक है, हम एक वर्ड नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हम अधिकतर कोशिश करेंगे, जैसे कल हमने घाटियां पढ़ी तो उत्तर प्रदेश देखा, तो उत्तराखंड देखा, तो उत्तराखंड में उत्तर से रिलेट किया, वो पूरी याद कर ली एक में। लेकिन यहां हम एक चीज नहीं कर सकते कि बस एक कोड दे दें, एक नाम दे दें और सारी चीज याद हो जाए, क्योंकि अलग अलग नाम रहेंगे, अलग अलग बुक रहेंगी, तो हम उस तरीके से देखेंगे, लेकिन आसान बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि आपको बहुत अच्छे से चीजें याद हो जाएं। ठीक है, इस तरीके से मेरी कोशिश रहेगी। चलिए हम देखते हैं बुद्ध चरितम, तो अश्वघोष, ठीक है, बुद्ध जी को घोड़ा चाहिए, कैसा, अश्व मतलब होता है घोड़ा, वो भी चरित्र वाला चाहिए, अच्छे चरित्र वाला चाहिए। बुद्ध जी को अश्व चाहिए, अश्व मतलब होता है घोड़ा, कैसा, चरित्र वाला चाहिए, तो बुद्ध चरितम। अगर हम बात करें, कैसी बात करें, शाहनामा, ठीक है, फिर दोषी, ठीक है, फिर दोषी, दोषी फिर दोषी। अगर हम बात करें कि शाहनामा, शाह नाम का लड़का, ऐसा लग रहा है ना, शाहनामा, शाह नाम का लड़का जो है, शाहनामा, शाह नाम का लड़का पहले क्या करता है, अपने दोस्तों से लड़ लेता है, फिर दोस्ती कर लेता, फिर दोस्ती कर लेता है, तो फिर दोषी। शाह नाम का लड़का क्या करता है, शाह नाम का लड़का पहले अपने दोस्तों से लड़ाई कर लेता है, फिर दोस्ती कर लेता है, तो फिर दोषी बन जाएगा जी। आसानी से चीजें बनेंगी बहुत अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अर्थशास्त्र, क्या देखते हैं, अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें, चाणक्य, ठीक है, चाणक्य को देखो, चाणक्य के बारे में ऐसा है नहीं कि कोई नहीं जानता है। चाणक्य, जो चाणक्य थे वो अर्थशास्त्र मतलब शास्त्रों के ज्ञाता थे, शास्त्र उनको बहुत अच्छे से बनते थे, तो चाणक्य हैं, चाणक्य को शास्त्र बनते थे, शास्त्र से क्या है, अर्थशास्त्र, ठीक है। तो चाणक्य की अर्थशास्त्र सब कुछ बनता होगा, लेकिन मैं हर एक बुक को आपको एक उस तरीके से रिलेट कर दूंगा कि जिससे आपको हमेशा के लिए वो चीजें याद रहें,
ठीक है, सारी की सारी चीजें आपको हमेशा के लिए याद रहेंगी। बालकृष्ण जी खुश रहे। अगर हम बात करें, इसको देखते हैं, बम का दर्शन, ठीक है, भगवती चरण बोहरा। बम का दर्शन कौन से उसमें है? बम का दर्शन, ठीक है, इसमें लिखी है भगवती चरण बोहरा ने। किसने लिखी है? भगवती चरण बोहरा। कैसे याद होगी कि बम का दर्शन? देखो, अगर कहीं बम फट जाता है, कहीं बम क्या होता है, बम ब्लास्ट हो जाए, ठीक है, तो वहां की उसकी जो आवाज होती है बम से, ठीक है, घायल तो होंगे, जो घायल नहीं होते ना वो बहरे हो जाते हैं। क्या होते हैं? बहरे। भगवान को प्यारे तो होते हैं भगवती चरण, ठीक है, लेकिन कई लोग बहरे हो जाते हैं, तो भगवती चरण बोहरा बनेगा। ठीक है, कि बम का दर्शन, बम जहां पे फट जाता है तो वहां के व्यक्ति सारे क्या हो जाते हैं? बहरे हो जाते हैं, कानों से सुनाई नहीं देता, तो भगवती चरण बोहरा बन जाएगा। जी जरूर प्रिंस जी, आपकी बात मान लेते हैं हम, ठीक है जी। चंद्रोल जी खुश रहे। अब हम देखते हैं मुद्रा राक्षस। देखो यहां राक्षस आ गया। एक चीज देखो, हर एक चीज को, ये चीजें आपको ऐसा नहीं है कि बुक्स में नहीं मिल जाएंगी, हर एक चीज। आज आप लोगों को मैं बोल रहा हूं कि बहुत लंबी क्लास है, क्योंकि जितनी भी हैं आज हम सब याद कर डालेंगे, ठीक है, सारी की सारी चीजें याद करेंगे। और मैं एक चीज हमेशा याद रखना कि जो ये चीजें बता रहा हूं कि पुस्तक है, ठीक है, रिलेट कर रहा हूं चीजें, आपके बुक्स में भी मिलेंगी। लूसेंट में पीछे देखोगे पूरी की पूरी टेबल बनी, इवन जो उसमें नहीं है वो भी मैं कवर कराऊंगा। करंट की उसमें थोड़ी ना मिलेंगी करंट की बुक्स, तो वो भी मैं कवर करा दूंगा। क्योंकि जो एक टीचर होता है, गुरु होता है, उनका देखो, मेरा काम, या कोई टीचर है, गुरु है, मेरे भी गुरु हैं, ठीक है, तो उनका काम क्या है कि रास्तों को सरल बनाना। जब मैंने भी सीखा है, मैंने भी पढ़ा है, तो मेरे गुरु ने भी मुझे सब चीजें अच्छे से सिखाई हैं, ठीक है। सिद्धार्थ सर ने मुझे बहुत अच्छे से चीजें बताई कि हम इस तरीके से, किस तरह, आज भी मैं बीच में साथ में बैठता हूं तो भाई इसको भैया कैसे कर सकते हैं। तो जो गुरु होता है, गुरु की महिमा ही अलग होती है। मैं हमेशा चीजें बोलता हूं कि गुरु तकदीर रचते हैं, गुरु भव पीर हरते हैं, गुरु खारे समंदर को भी मीठा नीर करते हैं, गुरु की भक्ति के ये भाव मेरे हृदय में उमड़े हैं, गुरु पतवार बन करके नदी को पार करते हैं। तो वही चीज है, हम सारी चीजें पढ़ेंगे, बस आप बिलीव रखें, सारी चीजें मैं याद करा दूंगा, लास्ट तक मैं सब कुछ याद करा दूंगा। अगर याद आ जाए कि आपका बम का दर्शन, बम फूटे जगह तो सब बहरे हो जाएंगे, तो आ जाएगा भगवती चरण बोहरा। क्या जाएगा? भगवती चरण बोहरा। बस अब जो बुक्स हैं, हम कितनी भी बुक्स ले लें, लेकिन हमें जो मार्गदर्शन है वो टीचर ही दे सकता है। कैसे याद करना, वो टीचर का काम है कि आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर आप सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सीरीज को देख रहे हैं, तो आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े, ये मेरा प्रॉमिस है। एक बार में आपको याद हो जाए सारी चीजें। नहीं तो हम बुक्स में भी तो पढ़ सकते हैं ना वो चीजें, क्यों सेशन को अटेंड करें, रीजन क्या है, तो वो चीजें हैं। अगर मुद्रा राक्षस की बात करें तो राक्षस कैसा होता है? राक्षस विशाल होते हैं साहब। राक्षस सुना कि इत्ता सा राक्षस, इत्तू सा राक्षस, है ना, सुना का कपिल शर्मा बोलते हैं इत्तू सा, अरे नहीं होता साहब, है ना, राक्षस विशाल होता है। अगर आपके मन में राक्षस आएगा तो राक्षस की बात आते ही राक्षस का क्या चलता है कि राक्षस तो बड़ा विशाल होता है। तो मुद्रा राक्षस, तो राक्षस कैसा होता है? विशाल होता है। तो विशाखा दत्त याद आना चाहिए, ठीक है। हर एक बुक को कवर कर रहे हैं। देखते हाफ ए लाइफ, VS नागपाल, हाफ ए लाइफ। देखो अगर आप नाग को पालोगे, इसमें क्या लिखा है? VS नागपाल। नागपाल, नाग होता है ना स्नेक, जब भी नाग आता है हम नाग से रिलेट कर लेते हैं। अगर हम सांप को पालेंगे, नाग को पालेंगे, तो हमारी जो जिंदगी है, लाइफ है, वो आधी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो हाफ ए लाइफ जो पुस्तक है, उसके लेखक, उसके ऑथर कौन है? VS नागपाल बनेगा, ठीक है। 6:30 बजे से रहती है मधु जी। आज थोड़ा सा लेट हो गया मैं स्टूडियो में आने में, ठीक है, तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू करें क्लास को, ठीक है। डेली 6:30 बजे से रहती है वैसे क्लास। बालकृष्ण जी, बुक एंड ऑथर को हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, याद हो गए, सारी चीजें याद हो गई हैं आपको। बस एक चीज है, मैं सब कुछ याद करा दूंगा। आप लोग वीडियो को शेयर करते जाएं, जितने लोग भी आते जा रहे हैं, हर जगह वीडियो को, चाहे आपका FB अकाउंट हो, चाहे आपका WhatsApp ग्रुप हो, हर जगह वीडियो को शेयर कर दें, ठीक है। जितने भी हैं लाइक हैं, ठीक है, जल्दी से लाइक करते जाएं, ठीक है, बहुत जल्दी। जितने लोग भी लाइव हैं वीडियो को लाइक कर दें, फटाफट लाइक कर दीजिए वीडियो को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। सारी चीजें कवर कर लेंगे हम,
जी बिल्कुल अक्षिता जी, मैं ज़रूर बता दूंगा। ठीक है, बस वीडियो को शेयर कर दें, जितने लोग भी लाइव हैं सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें जी, सभी लोग जितने भी लोग आपके फ्रेंड्स हैं आप सभी उनको ऑनलाइन लेकर आ जाएं जल्दी से। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपका जो स्टडी ग्रुप है वहाँ शेयर करें, अपने एफबी अकाउंट में शेयर कर दें, आप अपने स्टेटस में वीडियो को लगा सकते हैं। ठीक है, कवर करते हैं, सारी चीज़ें याद करते हैं हम। तो हम देखते हैं राज तरंगिणी, कलहड़ की राज तरंगिणी क्या होती है? कलहड़ की राज तरंगिणी पढ़ते ना, राज तरंगिणी, कलहड़ की राज तरंगिणी। अगर हम देखें हर्षचरित और कादंबरी, क्या देखते हैं? हर्षचरित और कादंबरी। बाण भट्ट, बाण होता है ना, क्या होता है? तीर, मतलब बाण होता है ना, इस तरीके से बाण साधते हैं, बाण लगाते हैं। ठीक है, बाण लगाते हैं। तो जो बाण होता है बाण लगाते हैं कादंबरी के पेड़ पे, किसके पेड़ पे? कादंबरी के पेड़ पे अगर हम क्या करेंगे? बाण को मारेंगे, बाण भट्ट क्या है? बाण को मारेंगे तो हमें हर्ष होगा, हमें उत्साह होगा, हमें खुशी होगी। याद करा रहा हूं मैं, क्या करा रहा हूं कि अगर हम कादंबरी के पेड़ पे बाण को मारेंगे, तीर को मारेंगे तो हमें हर्ष होगा। तो हर्षचरित और कादंबरी पुस्तक किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। किसने लिखी है? बाण भट्ट ने लिखी है। कौन सी? ठीक है, हर्षचरित और कादंबरी बन जाएगा। अगर हम देखें अंधा विश्वास, जो अंधा विश्वास बुक है, अंधा विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको लिखना है सागरिका घोष। क्या लिखना है? अंधा विश्वास की अगर बात आ जाए तो क्या लिखना है? सागरिका घोष लिखना है। कैसे याद रखेंगे? जो अंधा व्यक्ति होता है, अंधा व्यक्ति चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा, आगे सागर में भी तो गिर सकता है। साहब अंधा व्यक्ति है, कहीं भी गिर सकता है, तो कहां गिर सकता है? सागर में जाके गिर सकता है। तो सागरिका घोष अंधा विश्वास के लेखक हैं। बनेगा, ये बहुत अच्छे से याद करते जाएं। इंडियन बुक है, अभी जब विदेशी लेखक देखेंगे तो अजीब नाम आएगा, लेने में थोड़ी कठिनाई जाएगी, लेकिन हम उसको भी कोशिश क्या करेंगे? पूरा तोड़ मरोड़ देंगे, उसको भी याद कर लेंगे। ठीक है, अपने पास सारे इंस्ट्रूमेंट है उनको याद करने के लिए। अपना न्यूरॉन्स जो है ना बहुत स्ट्रांग है, आप अपने ब्रेन को समझते नहीं, आपके पास बहुत ताकत है साहब। एक जो नशा होता है ना पढ़ाई का, हॉबी बना के तो देखो पढ़ाने को, जो पढ़ने हैं पढ़ने के लिए नहीं, बुक्स देखो तो आपको मन लगना चाहिए, नींद भाग जाना चाहिए। अगर इतनी हॉबी बन गई ना, ये नशा आ गया पढ़ने का, एग्जाम बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है एग्जाम निकालना, बहुत आसान होता है। बस एक जो तरीका होता है, एक सिस्टमेटिक नोट्स बनाना, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाई करना, चीजों को रिलेट करना, हमेशा जो होता है ना स्मार्ट स्टडी करना मांगता है। अगर आपने वो चीज कर लिया, अगर ने याद कर लिया कि नहीं हम बाण मारेंगे कादंबरी के पेड़ में तो हर्ष होगा, तो हमें हर्षचरित कादंबरी बाण भट्ट में भूलेंगे नहीं भूलेंगे। हमें पता है अंधा व्यक्ति अगर पैदल चलते जाएगा तो सागर में गिर सकता है, तो सागरिका घोष है। हमें पता है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र, तो हमेशा पता बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। पंचतंत्र की कहानियां किसकी है? विष्णु शर्मा जी की है। पंचतंत्र की कहानियां किसने लिखी है? पंचतंत्र की जो पुस्तकें हैं किसने लिखी हैं? विष्णु शर्मा जी ने। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं चीज को। हम देखें पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी की बात आ गई, सब अर्थ की बात आ गई। ठीक है, पृथ्वी पे राज करो, किसने? ठीक है, चंद्रवर, वर दिया ना, बोलते हैं ना पहले देखा होगा तपस्या करते थे लोग। ठीक है, भगवान प्रकट होते थे, लो भैया वत्स दिया है ना, आपको वर दिया, आपको वरदान दिया। ठीक है, तो वरदाई, वरदाई मतलब वरदान दिया। भगवान क्या करते हैं? एक व्यक्ति को वरदान देते हैं कि जाओ आप पृथ्वी पर राज करो। पहले क्या करते थे? तपस्या करते थे, और तपस्या करने के बाद में भगवान प्रकट होते थे और क्या बोलते थे कि जाओ आपको वर दिया, आप पृथ्वी पर राज करो। तो वर दिया मतलब वरदाई, चंद्र वरदाई क्या है? पृथ्वी राज रासो, पृथ्वी पे राज करो। पृथ्वी पे राज मतलब पृथ्वी राज रासो, वर दे दिया साहब, वर दिया, वरदान दिया, तो वरदाई मतलब चंद्र वरदाई बन जाएगा। ठीक है, कलहड़ की राज तरंगिणी, इसको रिलेट नहीं कराया बालचंद्र जी बागरी जी, है ना, क्योंकि हम कलहड़ की राज तरंगिणी जब हिस्ट्री पढ़ते हैं तो याद उसको पढ़नी पड़ता है, कलहड़ की राज तरंगिणी। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, चलो देखते हैं, नहीं बनेगा तो बताएं, मैं रिलेट कर देता हूं। ठीक है, मधु जी बिल्कुल सिलेक्शन होता है ना, जो सिलेक्शन होते हैं वो अलग से वो पढ़ते हैं, उनकी स्ट्रेटजी अलग होती है, उनसे पिलना जो क्वालिफाई हुए हैं, जिनका सिलेक्शन हुआ, वो कोई अलग से नहीं आते, दूसरे ग्रह से आए हो साहब, मंगल ग्रह से आए हो आप, अच्छा ऐसा है क्या? अरे वो अलग से नहीं आते साहब, बस उनका तरीका अलग होता है। ठीक है, पढ़ाई की टेक्निक अलग होती है, प्रॉपर तरीके से गाइडेंस होता है कि हाँ कैसे पढ़ना है हमें। ठीक है, कुछ हटके कर जाते हैं, वो वही चीज होती है। क्लास में देखना 100 बच्चे बैठते हैं, उसमें से कुछ का सिलेक्शन होता है, लेकिन टीचर तो वही होता है। ठीक है, लेकिन जो तरीका होता है, अगर हमारी जो स्टडी हमने प्रॉपर अगर ईमानदारी से तैयारी की है ना, तो ऊपर वाला भी साथ देता है, होता है सिलेक्शन। कोई ऐसी बात नहीं कि सिलेक्शन नहीं होता, हमारी मेहनत है, अगर हम मेहनत करेंगे ना बिल्कुल होगा। ठीक है, लेकिन जो मेहनत है एक सही दिशा में होनी चाहिए, अगर गलत दिशा में होगी तब थोड़ी सी दिक्कत जाती है।
ठीक है, तो हमने देख लिया स्पीड पोस्ट। अगर आपको, ठीक है, कोई होता है प्रिय, नहीं हम तो स्पीड पोस्ट करेंगे, अब मोबाइल नहीं चलते ना, स्पीड पोस्ट करना है तो किस करेंगे हम, शुभ दिन, एक अच्छा दिन देखते थे, क्या करते थे, शुभ दिन मतलब शोभा डे। स्पीड पोस्ट करना है तो हम शुभ दिन, एक अच्छा दिन देखते थे कि हम स्पीड पोस्ट कब करें, तो स्पीड पोस्ट जो पुस्तक के लेखक हैं, स्पीड पोस्ट जो बुक है उसके ऑथर हैं, कौन है, शोभा डे। ठीक है, अब देखो जो ये नाम है, ये नाम चेंज नहीं हो सकते साहब। अगर शोभा डे है तो शोभा डे ही रहेगा, पृथ्वीराज रासो है तो पृथ्वीराज रासो ही रहेगा। चंद्रवरदाई, चंद्रवरदाई आप ठीक है इंग्लिश में लिख सकते हो इस तरीके से चंद्रवरदाई, ठीक है, नाम इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। अब मेरा नाम विकास है, आप डेवलपमेंट बोलेंगे क्या, ठीक है, तो नाम चेंज होंगे। हाँ, जो चीज बाइलिंगुअल हम चलेंगे, सारी चीजें बाइलिंगुअल चलेंगे, ठीक है, जो चीज हिंदी और इंग्लिश में अलग रहेगी हम उस चीज को अलग से कवर करेंगे। ठीक है, अब देखें सूर्य का 7वां घोड़ा धर्मवीर, जो वीर होगा, जो धर्म को मानता होगा, धर्म करता होगा, जो वीर होगा, उसी को सूर्य का 7वां घोड़ा मिलेगा। एक घोड़ा तो मिल नहीं पाता, 7वें घोड़े की बात कर रहे हो तो जो धर्म होगा, जो धर्म करके जानेगा, जो वीर होगा, उसी को सूर्य का 7वां घोड़ा मिलेगा। हर किसी को नहीं मिलेगा, वीर व्यक्ति को ही मिलता है। ठीक है, सक्सेस भी इसी को मिलती है जो क्या होता है, पढ़ता है। तो वही है धर्मवीर, जो धर्म करेगा, जो वीर होगा, उसी को सूर्य का 7वां घोड़ा मिलेगा। तो सूर्य का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती बनेगा, है ना, क्यों नहीं बनेगा, आसानी से बनेगी। ठीक है, हमेशा के लिए याद रहेगा। इस तरीके से देखते हैं, द व्हाइट टाइगर, ठीक है, अरविंद अडिगा, अरविंद से रिलेट कर लो। अब एक चीज याद करो, रिलेट करो, अगर आपके सामने अब टाइगर की बात, भाई टाइगर श्रॉफ नहीं बोल रहा हूं मैं, टाइगर, ठीक है, टाइगर की बात कर रहा हूं, तो द व्हाइट टाइगर, अगर हम द व्हाइट टाइगर की बात करें, अगर आपके सामने टाइगर आ जाए तो कौन भागोगे, आप भागोगे कि टाइगर भागेगा, ठीक है, कौन अडिग होगा, आपके सामने कौन अडिग हो जाएगा, टाइगर ही की आप, ठीक है, तो साहब अगर आप नहीं भागे ना पता नहीं फिर कहां जाएंगे। तो वही चीज है कि अरविंद तो छोड़ो, किसी के सामने टाइगर आएगा तो वो अडिग हो जाएगा। तो द व्हाइट टाइगर, टाइगर जब आता है तो वो क्या होता है, अडिग हो जाता है उसके सामने, किसके सामने, अरविंद के सामने। तो अरविंद अडिग क्या है, अरविंद अडिगा, अडिग हो जाता है, बिल्कुल खड़ा रह के हो जाता है, ठीक है, भागता नहीं है, तो अरविंद अडिगा बनेगा। ठीक है, सभी से बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट ऑफ इंडिया, हार्ट ऑफ इंडिया। अगर देखो हम इंडिया की बात करें, अगर इंडिया का हम डायग्राम बनाएं, ठीक है, इंडिया की डायग्राम कहां बनाए, तो यहां पे क्या है, एमपी है, यहां पे क्या है, एमपी है, बीचों बीच में क्या है, और एमपी को, मध्य प्रदेश को हम क्या बोलते हैं, हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश की अगर हम बात बोलें तो क्या है, हृदय प्रदेश। तो हार्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का हार्ट क्या है, अगर आपसे पूछे क्यों भाई इंडिया का हार्ट क्या है, मतलब इंडिया, हम हृदय प्रदेश किसको बोलते हैं, मध्य प्रदेश को। तो अगर मैंने क्या बोला कि हमने चलो इस तरीके से इंडिया का मैप बनाया और मार्क लगा दिया, लो हमने मार्क लगाया, एमपी, यहां पे एमपी है ना, तो एमपी में हमने चलो लो मार्क लगा दिया, तो मार्क तुली। अगर कोई पूछे चलो इंडिया का हार्ट बताओ, हार्ट ऑफ इंडिया, तो आप क्या करेंगे, मार्क लगा देंगे, तो मार्क ऑफ तुली, मार्क तुली, मार्क तुली ने क्या है, हार्ट ऑफ इंडिया बुक लिखी है, बनेगा जी। ठीक है, सेंचुरी भी देखेंगे, ठीक है, सारी चीजें कवर करेंगे। ठीक है, एक मैसेज आया एक स्टूडेंट का कि सर आप अपन ने जो वैली हैं, घाटियां हैं, सर हम झीलें भी कवर कर लेते हैं। तो मैंने बोला ठीक है पढ़ लेंगे, बहुत आसान है झीलें पढ़ना, तो है ना, ताल ताल पढ़ेंगे तो बेताल पढ़ लेंगे, वो ताल पढ़ लेंगे, झीलें बहुत आसान है। देखा जाए तो मैं 15 मिनट में सारी झीलें याद करा दूंगा, जितनी भी इंडिया की झीलें हैं वो सारी। लेकिन जिस दिन मैं वो याद कराऊंगा ना, उसके साथ 2-3 टॉपिक और कवर कर लेंगे हम। ठीक है, तो जो बेसिक चीजें जो हमेशा के लिए याद रखनी है आपको, आगे टॉपिक में आपको इंक्लूड, जब हम ड्राफ्टिंग देखेंगे, आप टॉपिक वाइज कवर करेंगे सब्जेक्ट वाइज में, तो ये जो हमारी क्लास है वो याद आएगी कि हाँ सर, अगर बीच में आपको लिखने के लिए हमें सब कुछ याद है, बेसिक चीजें, आगे के कॉन्सेप्ट हमसे बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो हमें पता है कि अगर बेस अच्छा है, कुल्हाड़ी की धार अच्छी है, तो पेड़ को हम जल्दी काट लेंगे। ठीक है, अब्राहम लिंकन का उदाहरण याद आ जाना चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें क्या करती हैं, इनको देखो ना तो हम आगे बढ़ जाते हैं। अगर हम बात करें एरिया ऑफ डार्कनेस की, तो वीएस नायपाल, क्या है, एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तक की अगर हम बात करें, ठीक है, हमें अंकित जी, गवर्नमेंट का जैसे ही ऑर्डर होगा ऑफलाइन क्लासेस चालू हो जाएंगे, अभी ऑनलाइन चालू हैं। विपिन सर कंटिन्यू करें। एरिया ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस की बात करें, अंधेरा। अब रात के 2 बजे हैं और आपसे कोई बोले जाओ अंधेरे जंगल में आपको जाना, डार्क ने, डार्क मतलब क्या होता है, अंधेरा, तो बोले कि चलो आपको डार्क में जाना, अंधेरे में जाना है, आप जाओगे,
है ना। आप बोलोगे ना ही जा रहे, हम नहीं जा रहे, है ना, हम ना ही जा रहे, है ना। जो क्या होते हैं, एक अलग लोकल लैंग्वेज होती है ना, तो पर्टिकुलर में किसी स्टेट या किसी उस तरीके से बात नहीं करूंगा, एक नॉर्मल तरीके से अपन प्यार से बोल सकते हैं ना। अगर आपसे बोले कि एरिया, उस डार्क वाले एरिया में आप चले जाओ, उस अंधेरे में आप चले जाओ, एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखी है साहब, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो VS नायपाल। हम क्या बोलते हैं, हम ना ही जा रहे, हम नहीं जा रहे, डार्कनेस अंधेरा है वहां, हम ना ही जाएंगे, है ना। तो एरिया ऑफ डार्कनेस VS नायपाल बन जाएगा ना, VS नायपाल। क्या दिक्कत है, आसानी से बन जाएगा। अंधा विश्वास, अंधा आदमी कहीं भी सागर में भी गिर सकता है, तो सागरिका घोष है, ठीक है। पृथ्वीराज, पृथ्वी पे राज करो, वर दे दिया साहब, लो वरदान दे दिया भगवान ने, वर दिया, चंद्र वरदाई, तो चंद्र वरदाई लिखो। स्पीड पोस्ट, हम शुभ दिन करते थे, तो स्पीड पोस्ट शोभा डे ने लिखी है, ठीक है। सारी चीजें अपन को बहुत अच्छे से बन जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे से। चलो आगे देखते हैं, बहुत अच्छे से कवर करते हैं हम। अब देखो, राजनीति पुस्तक की अगर हम बात करें, ठीक है, शेयर करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं, जितने लोग भी आते जा रहे हैं। यहाँ पे कंडीशन वही रहेगी, रिलेट करके लिखते जाएं चीज़ों को, ठीक है। अगर हम बात करें राजनीति में, बस रिलेट करा रहा हूं मैं, जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसको चिंता होती है किसकी, पैसों की चिंता होती है साहब, पैसों की, मनी की। तो राजनीति पुस्तक के लेखक कौन है, चिंता होती है तो चिंतामणि, 2019 की पुस्तक है साहब, 2019 में लिखी गई थी, ठीक है। तो राजनीति पुस्तक के लेखक याद रखना कौन है, जो व्यक्ति राजनीति में आता है उसको चिंता होती है मनी की, तो चिंतामणि। किसकी पुस्तक है, चिंतामणि, गौतम चिंतामणि, याद रहेगा किसकी पुस्तक है, गौतम चिंतामणि। अंकित जी आगे कंटिन्यू बोल सकते हैं, यूट्यूब पे रहती है 6:30 बजे से, ठीक है। आज 5वां लेक्चर है, इसके पहले हमने बहुत सारी चीजें कवर की इंडिया की, उसको भी हम कंटिन्यू करेंगे, है ना। जितनी भी चीजें मैंने अभी इसके पहले बताई, हम सारी चीजें कंटिन्यू करेंगे, हर एक चीज का बेस करेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, हर एक चीज का हम बेस बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, है ना। मैं बहुत अच्छे से इसके पहले बता चुका हूं, शायद आप लेट हो गए हैं क्लास में। तो देखते हैं, सेट्स ऑफ ट्रुथ पुस्तक, नाम लग रहा है थोड़ा अजीब सा, लेकिन इंडियन, ठीक है। कौन है, कपिल सिब्बल, किसने लिखी है, कपिल सिब्बल ने, सेट्स ऑफ ट्रुथ, ठीक है। तो हम देखें, कपिल, जब कपिल जी का नाम आ गया, कपिल देव, क्या नाम आ गया, कपिल देव का नाम आ गया, सेट्स ऑफ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है, कपिल सिब्बल जी हैं। अगर हम इसकी बात करें कपिल सिब्बल की, तो कपिल देव जब छक्का मारते थे तो क्या होते थे, जो क्या होता था, ग्राउंड में जो सेट्स लगे रहते थे ना, सेट्स के ऊपर से बाल चली जाती, ऊपर बाल चली जाती। मैं सच्चाई बोल रहा हूं, ट्रुथ बोल रहा हूं साहब, ये मैं सच्चाई बोल रहा हूं। तो सेट्स ऑफ ट्रुथ, जो सेट लगे रहते थे ना, ठीक है, तो सेट लगे रहते थे, बॉल उसके ऊपर चली जाती थी। कपिल देव क्या करते थे, छक्के मारते थे। तो कपिल सिब्बल सेट्स ऑफ ट्रुथ पुस्तक के लेखक हैं, बनेगा। अगर मैं बात करूं ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी पुस्तक, क्या बात कर रहा हूं, ऑफ काउंसिल द चैलेंज ऑफ मोदी जेटली इकोनॉमी पुस्तक की बात करें तो किसने लिखी है, अरविंद सुब्रमण्यम, किसने लिखी है, अरविंद सुब्रमण्यम। तो देखो, इसको जस्ट मैं रिलेट कर रहा हूं, आप अदर्स ना लें, माइंड ना करें, बस आपको जिससे याद हो रहा है वो चीजें याद कर रहा हूं कि अरविंद जी जो हैं, अरविंद केजरीवाल जी चैलेंज कर देते हैं किसको, मोदी जी को और जेटली जी को, ठीक है। किसको कर दिए थे, मोदी जी को, जेटली जी को, तो उससे हम याद रख सकते हैं। अगर हम फ्री हिट पुस्तक की बात करें, ठीक है जी, प्रियांशी, नहीं प्रियांशी, धीरे धीरे आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी बेटा, ठीक है, सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, सारी चीजें, और जल्दी ही जैसे गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा तो ऑफलाइन क्लासेस भी जल्दी ही स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। बस जो सारी चीजें हैं, अभी बेस है तो बेस कवर करते जाएं, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं। जो चीजें हैं प्रियांशी, हम क्या कर रहे हैं अभी, बहुत अच्छे से होता है ना कि हमें घर बनाना तो न्यू तैयार करते हैं। ये जो हम चीजें पढ़ रहे हैं, आपकी जो अपन सब्जेक्ट स्टार्ट होंगे आगे चल के सब्जेक्ट वाइज, उसमें जो टॉपिक कवर होंगे टॉपिक वाइज, उसमें ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, है ना। उसमें आपके लिए क्या रहेगा, पहचान रहेगी कि हाँ हमें क्या चीजें, हमारा बेस कवर हो जाएगा, बहुत सारी चीजें हम बेस कवर कर लेंगे, ठीक है। आज 5वां लेक्चर है, सीरीज को अभी कंटिन्यू करें सभी, हम आगे इसमें देखते जाएंगे टॉपिक वाइज। जी उर्मी जी सही बोल रहे हैं।
अगर हम बात करें द फ्री हिट तो सुप्रीता, ठीक है, सुपर हिट मिल जाता, सुपर फ्री हिट मिल जाता तो हम क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं ना। फ्री हिट पुस्तक भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास पर आधारित है। लिख लें इसको नोट करके, जो फ्री हिट पुस्तक है, फ्री हिट पुस्तक किसके लिए है, जो भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास पर आधारित है। नोट करके लिख लें, फ्री हिट पुस्तक भारतीय महिला इतिहास पर आधारित है। फ्री हिट पुस्तक भारतीय महिला के इतिहास पर आधारित है। लिख लीजिए इसको, लिख लिया। अब याद करें, देखो क्रिकेट में किसी को अगर फ्री हिट मिल जाता है, फ्री हिट मिलता है तो उसके लिए वो सुपर होता है, सुपर से सुप्रीता, है ना। किसी को जब फ्री हिट मिलता है तो बोलता है अरे सुपर, अब तो मेरे लिए लाजवाब, है ना, तो सुपर होता है। अगर बात करें द गोल्डन बुक की, एक एक बुक हम कवर करते जा रहे हैं, बहुत स्लोली चल रहे हैं, जिससे कि आपको याद हो जाए सारी चीजें। बहुत अच्छे से पूरा कंसंट्रेशन रखें, ये मेरी गारंटी कि आपको सारी चीजें याद जरूर होंगी, ठीक है। तो हम देखते हैं द गोल्डन बुक। देखो अब गोल्डन की बात आए तो गोल्डन आ गया, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड। देखो द गोल्ड गेट भी बुक है, यहाँ पे एक अलग से हम देखेंगे द गोल्ड गेट, और यहाँ पे द गोल्डन बुक की बात कर रहे हैं। अभी गोल्ड गेट की बात नहीं कर रहे, वो लिखी है विक्रम सेठ ने। किसने लिखी है, विक्रम सेठ जी ने लिखी है, वो हम अलग देखेंगे। अभी हम देख रहे हैं द गोल्डन बुक की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी पुस्तकें हैं, अगर देखो हमारे जितनी काम की हम वो देख रहे हैं, पुस्तकें बहुत सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़नी हमें, ठीक है। पढ़ाने को मैं ऐसे ही रिलेट करके 500 के 1000 बुक्स आपको इसी तरीके से पूरी रिलेट करके याद करा दूं, लेकिन जो काम की नहीं है, जो हमारे बिल्कुल काम की नहीं, हम क्यों पढ़े उन्हें, ठीक है। हम वही पढ़ेंगे जो हमारे बिल्कुल काम का है, जो हमारे एग्जाम के काम का है, जो हमारे आगे काम आएगा, एग्जाम्स में काम आएगा, हम वही चीजें देखेंगे। हम जो वो चीजें बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे जो बिल्कुल काम का नहीं है, वही चीजें सिलेक्शंस वही का उन्हीं का होता है जिनको पता होता है कि नहीं क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो हमने देख लिया द गोल्डन बुक, द गोल्ड गेट अलग से देखेंगे। तो जिनके घर में गोल्ड होता है उनको रोशनी करके, उनको क्या होता है, उजाला करके रखना पड़ता है। अंधेरे में रहते हैं क्या, उनको रोशनी करके रखना पड़ता है, चौकसी और चौकीदारी भी करके रखते हैं अपने घर में। तो रोशनी चौकसी याद रहेगा, रोशनी चौकसी द गोल्डन बुक के लेखक हैं, बनेगा जी। अब देखते हैं हम ब्लैक लेपर्ड रेड वुल्फ। क्या देखते हैं, ब्लैक लेपर्ड रेड वुल्फ की अगर हम बात करें तो कौन है इसके लेखक, मार्लन जेम्स। मार्लन में ऐसा नहीं लग रहा है, मार्लन बोला मार ले उसको, मार ले जा, मार लो उसको, है ना, चापट दे किसी। तो देखो अगर ब्लैक लेपर्ड, अगर आपके गांव में, आपके शहर में जहां आप रहते हैं लेपर्ड आ जाए, ब्लैक लेपर्ड आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसको खिलाएंगे क्या, नहीं, क्या बोलेंगे, जाओ मार लो उसको, मार दो उसको, मार दो, ठीक है, उसको मार दो भाई, मार लो, है ना। तो मार्लन जेम्स, ब्लैक लेपर्ड आपके गांव में आ जाएगा, आपके शहर में, तो आप क्या बोलेंगे, जाओ उसको मार दो, ठीक है, नहीं तो वो खा जाएगा, ठीक है, काट लेगा, काट खाएगा, आपको खा जाएगा पूरा। तो ब्लैक लेपर्ड आ जाएगा तो क्या है, मार्लन जेम्स, है ना। आप बोल रहे होंगे सर वो डॉग है क्या काट खाएगा, अरे साहब ब्लैक लेपर्ड है, काटेगा नहीं पूरे काट खाएगा, है ना, समझ रहे हो ना, वो चीजें हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, याद हो रहा है, चलो इसके पहले देखो हमने बहुत सारी बुक कवर कर ली हैं, इतनी सारी बुक्स हम कवर कर चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, इतनी सारी गीत गोविंद, सायनामर, बम फूट गए तो हम बहरे हो गए तो बहरा, ठीक है, मुद्रा राक्षस विशाल होता है तो विशाखा दत्त, हर चीज हम बता रहे हैं, ठीक है। इसके बाद ये भी हमने बुक्स देखी सारी की सारी चीजें, इसके बाद हम आगे बढ़ गए। अभी बहुत सारी बुक्स हैं जो आपके काम की हैं, मैंने पहले ही बोला था हमारी क्लास आज लंबी रहेगी थोड़ी सी, ठीक है, तो हम बहुत अच्छे से लेकिन आज कवर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को शेयर जरूर करते जाएं, ठीक है, सभी लोग वीडियो को शेयर करते जाएं और कमेंट करते हैं। याद हो रहा है, पुस्तकें जितनी भी पढ़ रहे हैं आसान लग रही हैं, चीजें याद हो रही हैं सभी को, या तरीका चेंज करें पढ़ाने का, क्यों, क्योंकि पर्पस हमारा एक ही है कि आपको याद हो जाएं, हमेशा के लिए चीजें आसान बन जाएं, स्टडी बहुत आसान होती है, वो चीजें समझें, ठीक है। जो काम का है वो हम चीजें बताते जा रहे हैं, ठीक है। फ्री हिट जैसे काम का था कि उसमें पूछा जाता है कि फ्री हिट जो पुस्तक है वो क्या है, तो फ्री हिट भारतीय महिला क्रिकेट के इतिहास पर आधारित है। तो जो आपके लिए अलग से नोट लिखाने के लिए रहेगा वो हम लास्ट में भी लिखा सकते हैं या बीच बीच में लिखाते जाएंगे। बस कमेंट करें जल्दी से, याद हो रहा है, जी जल्दी से कमेंट्स कर दें, सभी को याद हो रहा है। हम कंटिन्यू करें क्लास को, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, मिक्स तो नहीं हो रही, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, सभी याद हो रहा है सभी को। जल्दी से कमेंट्स कर दें ताकि हम बहुत सारी, अभी तो हमें देखो करेंट्स भी करते जा रहे हैं कि 2019 में कौन सी लिखी है। इवन देखो एक चीज और करेंगे,
हम एक चीज और फंडा अपनाएंगे। अब आप लोगों को ये भी बताया करेंगे कि ये कौन से पेपर में कब आया है, कौन से ईयर में आया है, कैसे आया है, वो सब देखेंगे, ठीक है, या उससे रिलेटेड और कैसे क्वेश्चन बनते, इस चीज को हम अब फॉलो करेंगे, आप लोगों को वो भी बताएंगे। जी जल्दी से बता दें, जल्दी से, जितने लोग भी हैं जल्दी से बता दें, सभी को याद हो रही हैं चीजें? जी जल्दी से बताएं, जल्दी से। याद हो रहा है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? कंटिन्यू करें क्लास को, सेशन को कंटिन्यू करें, सब कुछ याद हो रहा है? अभी विदेशी लेखक याद करना है साहब हमें, विदेशी लेखक है ना, अजीब नाम है लेकिन आप देखेंगे कि सर हाँ बहुत इजी है, पढ़ने के बाद बहुत इजी लगेगा, ये मेरी गारंटी है। जी जल्दी से बताएं, याद हो रहा है? शेयर करते जाएं सभी। जी शिवानी बिल्कुल, है ना, जल्दी से बताएं, लेकिन याद हो रहा है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? कंटिन्यू करें सेशन को। जितने लोग भी लाइव आते जा रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएं, शेयर करते जाएं। ठीक है प्रियंका, थैंक यू प्रियंका। ठीक है, पर्पस क्या है हमारा? याद होना चाहिए, हमें सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, ठीक है, एक बार में याद हो जाए। स्टडी बहुत आसान है, हम वही करेंगे, है ना, इजी बनाएंगे पढ़ाई को। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है, याद हो रहा है सभी को। हम देखिए अनफिनिश्ड देखते हैं, अनफिनिश्ड पुस्तक की बात करते हैं, किसने है? प्रियंका चोपड़ा, खुश हो गए होंगे, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा की बात आ गई, मूवी हम देखते हैं। और क्या बोलेंगे कई लोग सोच रहे होंगे, हाँ सर प्रियंका चोपड़ा की मूवी को हम पूरा फिनिश कर देते थे, पूरा मूवी देखते थे, कोई सी भी मूवी हो प्रियंका चोपड़ा की मूवी आई तो हम उसको पूरा फिनिश करते हैं। तो अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक कौन है? प्रियंका चोपड़ा जी हैं। कौन है? प्रियंका चोपड़ा। समझ में आ रहा है ना साहब? कौन है? प्रियंका चोपड़ा है अनफिनिश्ड पुस्तक के लेखक। आसानी से याद हो रहा होगा। क्या कंफ्यूजन है संदीप, आप बता सकती हैं आप, है ना, मैं रिलेट करा दूंगा चीजों को, याद कर लेंगे, या आप अलग से भी कमेंट, जिसको भी कंफ्यूजन होता है वो अलग से वीडियो के बाद जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें भी कर सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्स दे दूंगा। ठीक है, अनफिनिश्ड पुस्तक देख लिया, प्रियंका चोपड़ा की मूवी हम पूरी फिनिश करते हैं। द गर्ल इन रूम, है ना, जो पढ़ते होंगे उनको पता है किसकी है? चेतन भगत, है ना, चेतन भगत। जो भगत होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके रूम में क्या होती है? भगवान की फोटो होती है, ना कि गर्ल की, ठीक है। तो द गर्ल इन रूम, ठीक है, क्या है? चेतन भगत बनेगा। रावण पुस्तक की अगर हम बात करें, रावण पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, रावण पुस्तक की अगर हम बात करें तो उसमें क्या है? अमीश त्रिपाठी। कौन है इसके लेखक? अमीश त्रिपाठी। रावण पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। कैसे याद रहेगा साहब, याद कैसे रहेगा, देख लेते हैं। रावण देखो, अमीश से रिलेट कर दो अमरीश पुरी, किससे रिलेट कर दो? अमरीश पुरी। देखो कई लोगों ने देखा होगा विलन का रोल किया है अधिकतर करके मूवी में, है ना, ए मेरा इंडिया, वो गाना सुना होगा, ए मेरा इंडिया, है ना, उसमें अमरीश पुरी है ना। तो बहुत सारी ऐसी मूवी जिसने रोल किया अमरीश पुरी में, ठीक है। तो अमरीश पुरी अधिकतर मूवियों में क्या करते थे? विलन का रोल करते थे। और रावण को भी तो अधिकतर क्या विलन मारते हैं, विलन मानते हैं, क्यों? क्योंकि सीता का हरण किया था, ठीक है। तो रावण को ही विलन मानते हैं, तो रावण पुस्तक इनको विलन मानते हैं, और जो अमरीश पुरी है तो उनको भी विलन मानते हैं क्योंकि विलन का रोल किया है मूवी में। तो रावण पुस्तक के लेखक कौन है? अमीश त्रिपाठी। कौन है? अमीश त्रिपाठी बनेगा जी। कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं हम। चलो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अच्छे से कवर करेंगे हम, जो हमारे काम की है वो सारी चीजें हम कवर करते जाएंगे, ठीक है जी, देखते जाएंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, द चेंज इन इंडिया, अच्छा इसमें नहीं है, मनमोहन सिंह, ठीक है, देखते हैं। लालू लीला पुस्तक, लालू लीला पुस्तक कौन है लेखक? सुशील मोदी। लालू लीला पुस्तक जो ऑथर, इसकी पुस्तक के बुक्स के ऑथर कौन है? सुशील मोदी। याद करते हैं इसको, हमेशा के लिए याद कैसे रहेगी, इसको भी याद कर लेते हैं, ठीक है। कैसे याद होगी? लालू लीला पुस्तक, ठीक है। मोदी जी के आने पर लालू की लीला समाप्त हो गई। क्या हो गई? लालू की लीला समाप्त हो गई। किसके आने पर? मोदी जी के। तो लालू लीला पुस्तक किसकी है? सुशील मोदी। बस मैं आपको रिलेट कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारा पर्पस है कि हमें सिर्फ याद हो जाए, और सिर्फ जो मैं रिलेट कराता हूं कोई अलग ना लें माइंड में, क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि मैं रिलेट करा के आपको याद करा दूं।
ठीक है, और हमारा कोई दूसरा पर्पस नहीं है। तो हमने देखा कि मोदी जी के आने पे लालू की लीला समाप्त हो गई। तो लालू लीला पुस्तक कौन है? सुशील मोदी। क्योंकि इतनी सारी पुस्तकें रट सकते हैं क्या? भूल जाएंगे। हमें पता है कि अगर हमने रिलेट कर ली, इस तरीके से पढ़ लिया, तो बुक्स का नाम याद आएगा और हम क्या करेंगे, उसमें विजय हासिल कर लेंगे, हमसे बन जाएगी। हमें पता है नो प्रेजेंट प्लीज पुस्तक जयंत के कीनी, नो प्रेजेंट। अब नो को हम रिलेट कर देते हैं 9 से, और जब भी 9 की बात आती है, नो की जो नो होता है 9 की बात आती है, तो एक नेगेटिव का साइन होता है ना, नेगेटिव का साइन होता है, उसी से हम रिलेट कर लेंगे। ठीक है जी, मैं फिर से बता रहा हूं अंकित जी, जब गवर्नमेंट का ऑर्डर आएगा कि क्लास कब से स्टार्ट होनी है, मे बी अक्टूबर में चालू हो जानी चाहिए और हो भी जाएंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं नो प्रेजेंट प्लीज पुस्तक के लेखक कौन है। तो नो लोग जो होते हैं साहब, क्लास की अगर हम बात करें, 9 लोग बस प्रेजेंट थे। क्लास में कितने प्रेजेंट थे? 9 लोग प्रेजेंट थे। तो नो प्रेजेंट प्लीज पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत कैकिनी। बाकी लोग कहां थे? कैकिनी को रिलेट कर दिया कैंटीन से। किससे रिलेट कर दिया? कैकिनी को कैंटीन से रिलेट कर दिया। बाकी लोग कैंटीन में। क्लास की याद करो ना, आप कॉलेज में थे जब क्या होते थे, पढ़ने में मन नहीं लग रहा, बस 8-9 लोग बैठे होते थे, तो 9 लोग बस प्रेजेंट रहते थे, बाकी लोग कैंटीन में जाते थे, मस्त खाते थे, गप्पे सड़ाका करते थे। तो जयंत कैकिनी से रिलेट कर दिया, किससे? कैंटीन से रिलेट कर दिया। बनेगा जी। राजा सर जय हिंद। अब देखते हैं माई सेडिटियस हार्ड, अरुंधति राय। क्या है? अरुंधति राय। माई सेडिटियस हार्ट की अगर हम बात करें तो कौन है? अरुंधति राय हैं। ठीक है, इसको भी याद कर देते हैं। माई सेडिटियस हार्ट की बात करें, माई मतलब क्या है, इसको रिलेट कर दो। माई मतलब मेरा, क्या बोलते हैं? ठीक है, कुछ बच्चियां बोलती है ना, गुस्से में हो जाती हैं, जब आपकी दीदी है, छोटे भाई के लिए बोल देंगे, या कुछ ऐसे होते हैं, बोलेंगे मेरी सैंडल हार्ड है, बहुत कठोर है, एक पड़ गया ना अंधे हो जाओगे। तो अंधे मतलब अरुंधति राय। याद हो गया? मेरी सैंडल, माई सेडिटियस, मेरी सैंडल हार्ड है, बहुत कठोर है, बहुत हार्ड है। मेरी सैंडल, तो माई सेडिटियस हार्ड, बहुत कठोर है, एक पड़ गया अंधे हो जाओगे, तो अरुंधति राय। क्या आ जाएगा? अरुंधति राय बनेगा। आसानी से चीजें बन जाएंगी जी। सौरभ कुमार विश्वकर्मा सर जय हिंद। अगर हम देखें 10 कुमार चरितम की बात करें, तो दांडी ने क्या किया है? दांडी की क्या है? दांडी की बात करें, दांडी ने क्या किया है? 10 कुमारों का चरित्र लिखा है। 10 मतलब भैया 10 की बात कर रहे हैं ना। दांडी ने क्या किया है? 10 कुमारों का चरित्र लिखा है। आ गया समझ में? ठीक है, जो दांडी है, दांडी ने 10 कुमारों का चरित्र लिखा है। तो हमें पता है 10 कुमार चरित्रम, ये भी पुस्तक बहुत ज्यादा पूछी जाती है। याद रखना, दांडी से हमें बन जाएगा कि दांडी ने 10 कुमारों का चरित्र लिखा है। तो 10 कुमार चरित्रम पुस्तक के लेखक कौन है? दांडी है। बनेगा? ठीक है, सृष्टि जय हिंद। अब देखें प्रेम वाटिका, ठीक है, रस खान। अब वाटिका की बात आ गई, किसकी बात आ गई है? वाटिका की बात आ गई है। वाटिका होता है ना साहब, बागान, वाटिका। वाटिका में क्या लगे रहते हैं? फ्रूट्स, फल लगे रहते हैं। वो फल में क्या होता है? रस। बोलते बड़ा ही प्यारा, एकदम मीठा मीठा रस है इसमें, बोलते हैं ना। तो वाटिका, प्रेम वाटिका, बड़े प्रेम से जाते हैं अपन वाटिका में, और जब वहां के फल खाते हैं तो मजा आ गया, बहुत मीठा रस है। ठीक है, तो रस होता है उसमें, तो रस खान। प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? रस खान। बनेगा ना साहब? काहे नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? जरूर बनेगा, है ना। आसानी से चीजें बन जाएंगी। अनामिका पुस्तक की बात करें, ठीक है, अनामिका, ठीक है, नामिका, नामिका आ गया ना, अनामिका, नामिका, नामिका मतलब ना मिटा। रिलेट कर दो इसको, अनामिका को रिलेट कर दो ना मिटा से। नामिका, ना मिटा। सूर्य की जो बात करें हम, सूर्यकांत त्रिपाठी। किसने लिखी है अनामिका पुस्तक? सूर्यकांत त्रिपाठी। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड हम देखेंगे, याद करते जाना, क्योंकि बहुत सारी पुस्तक हमें याद करनी है। और अगर आप लोग बोलेंगे तो इसका लास्ट में हम टेस्ट भी ले लेंगे कुछ, कि याद हुई हैं आप लोगों की कि नहीं हुई हैं। ठीक है, वो भी हम चीजें आज ही देख लेंगे। ठीक है, कवर करते जाएंगे हम सारी चीजें। तो हमने देखा कि ना सूर्य ना कभी मिटा है ना मिटेगा। ठीक है, नामिका, अनामिका, नामिका, ना मिटा। ना मिटा, क्या नहीं मिटा साहब? सूर्य। सूर्य ना कभी मिटा है ना मिटेगा। बनेगा? इस तरीके से सारी चीजें बन जाएंगी। बहुत अच्छे से चीजें हम प्रेम से याद कर रहे हैं। ठीक है, अगर पद्मावत की बात करें, नेक्स्ट क्या है? पद्मावत। देखो मैंने एक बताया था गोल्डन बुक की बात करी थी, गोल्डन गेट भी आ गया ना, गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक। याद आ गया? हमने गोल्डन बुक की बात करी थी। पहले इसको देखते हैं, पद्मावत पुस्तक के लेखक। पद्मावत की बात आती तो पद आ गया, पद्मावत, पद।
पद की बात आ गई ना, हमें पद चाहिए, हमें पद चाहिए। अगर हम घर की बात करें, ठीक है, अगर हम घर की बात करें कि घर में सबसे बड़ा पद किसका होता है, तो जो घर का मालिक होता है उसका ही तो पद होता है सबसे बड़ा। तो मालिक मतलब मलिक मोहम्मद, क्या आ जाएगा, मलिक मोहम्मद। मलिक को किससे रिलेट कर दिया, मालिक से। या हमें पता है किसी भी कुर्सी पे, उस पद पे किसका हक होता है, जो उस कुर्सी का मालिक होता है, तो मलिक मोहम्मद। कैसे भी आसानी से हम याद कर सकते हैं साहब, इतनी सारी बुक्स हैं, नहीं रटना, याद हो रही हैं आपको सभी को, है ना, मुझे पता है, मुझे विश्वास है। अगर हम बात करें गोल्डन गेट की, हमें पता है द गोल्डन बुक, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। द गोल्डन गेट की बात करें, गोल्डन बुक देखो अलग है, अभी गेट है और हमने बुक भी पढ़ा है। बुक क्या है, रोशनी, चौक से रोशनी करके रखनी पड़ती है। वो गेट की साहब, आप अपने घर में सोने का दरवाजा बनाएंगे क्या, है ना, आसान है क्या, तो हम क्या बोलेंगे, गोल्डन गेट, सोने का दरवाजा। किसके साहब, किसके पास होगा, सेठ आदमी होगा कोई, है ना, सेठ आदमी होगा तभी गोल्डन गेट होगा उसके घर में। तो विक्रम सेठ, क्या आ जाएगा, विक्रम सेठ बनेगा, बनेंगे ना, आसानी से चीजें बनेंगी, ठीक है। ठीक है, सभी के कमेंट देख रहा हूं मैं, ठीक है, जल्दी से शेयर करते जाएं वीडियो को, बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को शेयर करते जाएं आप सभी, है ना, और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से। जितने लोग भी लाइव आते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, इवन शेयर कर दें, हर जगह शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। थैंक यू मधु जी, पूनम सृष्टि जी, माधवी, सभी लोग शेयर कर दें वीडियो को, ठीक है। विदेशी लेख हम इसके बाद ही कवर करेंगे, पहले शेयर कर दें और लाइक कर दें। तो हमने ये सारी चीज़ें कवर की हैं बहुत अच्छे से, इसमें करंट भी इंक्लूड की थी आपकी। अब हम देखते हैं प्रमुख विदेशी लेखक, ये भी बहुत सारे हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो विदेशी लेखक हैं, ये भी हम देखते हैं, नाम अजीब अजीब होते हैं, लेकिन इनको हम तोड़ मरोड़ के बहुत आसान बनाएंगे, देखेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, इनको भी आसानी से हम याद कर लेंगे, ठीक है, ठीक है। प्रिंस सर खुश रहें, ठीक है जी, जल्दी से शेयर कर दें वीडियो को हर जगह, अपने एफबी अकाउंट में शेयर कर दें वीडियो को, आप अपने स्टेटस में लगा लें, हर जगह वीडियो शेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। इवन जितने लोग भी आते जा रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएं। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें, चलो जो जो काम के हैं, जो भी चीजें हमारे काम की हैं वो हम देखते जा रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड। चलो विदेशी लेखक की बात करते हैं हम, जो हमारे थे, ठीक है, इंडियन वो हम पढ़ चुके हैं। करंट की जो थी उसमें जैसे राजनीति है, ऐसे बहुत सारी जो करंट्स की बुक थी वो भी हमने देखी हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इसमें देखते हैं कि विदेशी लेखक कौन कौन से हैं, ठीक है, जो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, वो बेसिक चीज़ें इसमें से हम याद कैसे रख सकते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लेखक हैं, ऑथर हैं, ये क्या है, इस साइड ऑथर लिखे हुए हैं, ठीक है, ये ऑथर है, और यहाँ पे क्या है, बुक है, कौन सी बुक किस ऑथर ने लिखी है, वो चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। तो वेल्थ ऑफ नेशन की बात करें, अगर हम वेल्थ को देखें, वेल्थ को हम रिलेट कर सकते हैं ना हेल्थ से, किससे रिलेट कर सकते हैं, हेल्थ से रिलेट कर सकते हैं। वेल्थ हेल्थ एक जैसा लग रहा है ना, वेल्थ हेल्थ, तो हेल्थ किसकी, जिसकी हेल्थ अच्छी रहेगी उसके अंदर एडम, एडम को रिलेट कर दो ना, एडम, एडम को रिलेट कर दिया दम, एडम दम, एडम दम, जिसके अंदर हेल्थ अच्छी होगी उसी के अंदर दम होगा, तो एडम स्मिथ बन जाएगा, एडम स्मिथ। क्या लिखी इनने, वेल्थ ऑफ नेशंस बुक्स के ये ऑथर है, बनेगा, आसानी से चीजें बन जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं डिवाइन कॉमेडी, नेक्स्ट क्या है, डिवाइन कॉमेडी देखते हैं, डिवाइन कॉमेडी, इसको याद करते हैं। दांते, अब आप लोग कोई कॉमेडी मूवी देख रहे हो या ग्रुप में बैठ के कॉमेडी करते हो, हंसते रहते हो, करते ना ऐसे, तो क्या करते, दांत निकालते, तो आपकी फैमिली काहे दांत निकाल रहे हो साहब, क्यों दांत निकाल रहे हो, क्यों हंस रहे हो, बोले कॉमेडी देख रहे हैं हम, कॉमेडी मूवी देख रहे हैं इसलिए हंसी आ गई, कॉमेडी सीन देखा, तो डिवाइन कॉमेडी, कॉमेडी आ गया ना, कॉमेडी की बात आई, एकदम दांत निकालते हैं, दांत निकाल निकाल के हंसते, तो दांते आ जाएगा, क्या आ जाएगा, दांते बन जाएगा हमसे, ठीक है, ये भी चीजें बन जाएंगी। हमने कॉमेडी, कॉमेडी सुनी और दांत निकाला, तो डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी है, दांते ने लिखी है, कौन है इसके ऑथर, दांते, बन गया ना साहब। अगर देखें प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया मतलब देखो न्यूटन का सिद्धांत की बात सुनते हैं ना आप, क्या सुनते हैं, न्यूटन का सिद्धांत सुनते हैं ना, न्यूटन के सिद्धांत प्रिंस है उसमें पढ़ते हैं अपन, ठीक है, फिजिक्स है जो चीज फिजिक्स में पढ़ते हैं, न्यूटन का सिद्धांत,
ठीक है। तो अब अगर हम उसकी बात करें न्यूटन के सिद्धांत की, तो सिद्धांत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल बोलते हैं ना। न्यूटन के प्रिंसिपल बोल सकते हैं ना, न्यूटन के सिद्धांत। तो प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपिया। तो प्रिंसिपिया पुस्तक किसने लिखी है? कौन है इस बुक के ऑथर? न्यूटन। बन जाएगा ना? क्यों नहीं बनेगा? आसानी से बन जाएंगी चीजें, है ना, हंसते हुए बनेंगी सारी चीजें। ठीक है, वेरी गुड। जो भी आते जा रहे हैं शेयर करते जाएं वीडियो को जल्दी से। अब बात करें ओडिसी इलियड, क्या देखते हैं? ओडिसी इलियड की बात करें, देखो अजीब नाम है ओडिसी। ओडी, ओडी कार पढ़ी ना अपन, ओडी। ओडी कार जो होती है, ओडी कार जो होती है, ओडी कार हम कहां कहीं भी छोड़ देते हैं, जाओ गली में कहीं भी रख के आ जाओ, रोड पे रखते हैं क्या? ओडी कार को हम कहां रखते हैं? होम में। होम मतलब कहां? अपने घर में रखते हैं साहब, अच्छे से रखते हैं ओडी कार को, है ना, ओडी कार। तो ओडिसी, ओडिसी इलियड क्या है? ओडिसी इलियड। ओडी कार को हम कहां रखते हैं? होम में। तो होम से क्या आ जाएगा? होमर आ जाएगा, बनेगा। अब देखो पैराडाइज लास्ट, ठीक है, जॉन मिल्टन। जो पैराडाइज लास्ट बुक्स है, ये जो पैराडाइज लास्ट बुक है, इसके ऑथर कौन है? जॉन मिल्टन। कौन है? जॉन मिल्टन। इसको याद कर लेते हम, ये भी आसानी से याद हो जाएगा। देखो पैराडाइज लास्ट, जॉन मिल्टन। कैसे याद रखें? पैराडाइज लास्ट। अब देखो अगर आप जो टन होता है, अगर टन वेट, अब 1 टन 2 टन 5 टन 10 टन, अगर टन भर वजन आप उठाओगे ना, तो आप अपनी जान को क्या करोगे? क्या करोगे? खतरे में डालोगे। आपके पैर क्या हो जाएंगे साहब? पैर आपके लास्ट स्टेज में बचेंगे, टूट जाएंगे। टन, आप 1 टन 2 टन वजन उठा सकते हैं क्या? ठीक है, तो क्या है, आप अपने अगर टन, मिल्टन, ठीक है, जॉन मिल्टन, अगर आप टन भर वजन उठाएंगे तो आप अपनी जान को खतरे में डालेंगे, आपके पैर टूट सकते हैं, लास्ट स्टेज में हो सकते हैं। तो पैराडाइज लास्ट क्या बनेगा? देखो हम किसी भी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि वो चीजें आपको याद हो जाएं, आसानी से याद हो जाएं, और होंगे भी याद। बहुत आसान है साहब, याद करना बहुत आसान है। ठीक है, रिपब्लिक, रिपब्लिक की बात करें, प्लेटो, प्लेटो आ गया ना, प्लेटो को रिलेट कर दो प्लेट से। किससे रिलेट कर दो? प्लेट से। एक चीज और, जो शेक्सपियर की बुक है, शेक्सपियर ने बहुत सारी बुक लिखी है, कॉमेडी ऑफ आपका एथर्स, एस टू लाइक, ऐसी बहुत सारी बुक है। तो जो शेक्सपियर है, वो शेक्सपियर की जो जो बुक आती है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा कि किस तरीके से उनकी बुक्स पूछी जाती हैं। ठीक है जी, दिव्या जी जय हिंद जी, सौरभ जी सौरभ चौधरी सर जय हिंद। तो हमने देखा रिपब्लिक, पब्लिक की बात आ गई साहब यहाँ पब्लिक में। अब आप किसी शादी में जाते हैं, ठीक है, अभी कोरोना चल रहा है, बात अलग है, फिर भी शादियों में जाते हैं, कई लोग तो शादी भी कर लिए हैं कोरोना में, है ना, बहुत सारे लोग शादी कर लिए हैं। तो हमने रिपब्लिक, पब्लिक आ गया। अब हमने क्या देखा? प्लेटो। क्या देखा? जो बफर सिस्टम चलता है ना शादी में, प्लेट लिया, पूरी पब्लिक खड़ी है, सब पब्लिक के सामने लोग खा रहे हैं, ठीक है, खाते जा रहे हैं। तो वही चीज है रिपब्लिक। रिपब्लिक मतलब क्या है? पब्लिक। पब्लिक के सामने क्या है? हम प्लेट में खाना खाते हैं, पब्लिक के सामने खाते हैं ना, बफर सिस्टम में पूरी पब्लिक के सामने खाते हैं। या ठेला होता है, पब्लिक घूमती रहती है, जाती रहती है बाइक से, हम प्लेट ली, लो भाई खाना दो, है ना, जो भी है दो, हम खाते जाएंगे। तो होता है ना ऐसा, तो हमने रिलेट कर दिया उसी से। तो प्रैक्टिकली लाइफ भी देखें, प्रैक्टिकल लाइफ भी हमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़ने के लिए मदद करती है। रिलेट कर लो उन चीजों से, ठीक है, आसानी से बन जाएंगी। प्रियांशी, आपकी बात को हम एक्सेप्ट करते हैं, ले लेंगे हम, ठीक है, बिल्कुल ले लेंगे, है ना, ठीक है। आप लोगों के पास हिम्मत रहेगी लास्ट तक तो हम जरूर ले लेंगे, थकेंगे नहीं। इतनी सारी चीजें याद कर रहे हैं, आपके जो सीपीयू है ना, ब्रेन, वहां पे डाल रहे हैं। अगर उसके बाद भी हिम्मत है, आज ही याद हो गया है मतलब, तो टेस्ट भी ले लेंगे। सभी लोग बोलेंगे तो आज ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बहुत सारी पुस्तक है साहब, बहुत सारी चीजें देखनी है ना। विदेशी लेखक देख रहे हैं हम इंडियन देख चुके हैं, करंट भी याद कर चुके हैं बहुत अच्छे से याद किया है, हमेशा के लिए याद हो जाए। अब विदेशी लेखक को हमने बहुत अच्छे से देखा, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको, ठीक है, जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। अगर देखो वेल्थ को रिलेट कर दिया हेल्थ से, जिसकी हेल्थ रहेगी उसके अंदर दम रहेगा। दम मतलब एडम, एडम दम। डिवाइन कॉमेडी, जो कॉमेडी देखेंगे तो दांत निकाल के हंसेंगे, तो कॉमेडी देखते दांत निकाल के हंसते, काहे दांत निकाल रहे हो, तो दांते, क्या जाएगा? दांते। प्रिंसिपिया, न्यूटन का सिद्धांत, सिद्धांत को बोलते हैं प्रिंसिपल, तो न्यूटन क्या है? प्रिंसिपल से प्रिंसिपिया, प्रिंसिपिया पुस्तक लिखी है। ओडिसी, ओडिसी को ओडी कार से रिलेट कर दिया। ओडी कार को हम कहां रखते हैं? होम में। होम से क्या है? होमर। अगर बात करें पैराडाइज लास्ट की, अगर टन भर वजन उठाएंगे तो जान खतरे में डल जाएगी, पैर लड़खड़ा जाएंगे, सब लास्ट स्टेज होगी, तो पैराडाइज लास्ट। पब्लिक, पब्लिक के सामने हम प्लेट में लेके खाना खाते हैं, कई बार बता भी दिया कैसे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं।
ठीक है। अगेंस्ट द स्ट्रीम एशियन ड्रामा गुन्नार मिर्डल, नाम अजीब है लेकिन याद हो रहा है ना आप सब, है ना, रहने तो ठीक है, क्या दिक्कत है, हम याद कर लेंगे, कितने भी अजीब नाम हो सब याद हो जाते हैं, ठीक है, सारी चीजें। ठीक है, सही बात है, मैं तो कंटिन्यूअसली बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना, खड़े हुए हूं, कंटिन्यूअसली बोलते जा रहा हूं मैं ना, ठीक है। आप लोग नहीं थकेंगे तो जी बिल्कुल हम टेस्ट इसका ले लेंगे, है ना, बिल्कुल। देखो पर्पस मेरा क्या है कि आप लोगों को याद हो जाए ये सब चीजें, जो टफ चीजें होती हैं रटनी पड़ती हैं वो सब याद हो जाए, ठीक है, बेस बहुत अच्छा हो जाए, जब हमारा बेस बहुत स्ट्रांग हो जाता है ये सब, और वही पर्पस है सारा हिस्ट्री का जो बेस है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारी चीजें मैं बेस बहुत सबको बहुत अच्छे से रिलेट करके याद करा दूंगा, ठीक है। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम एशियन ड्रामा की बात करें, गुन्नार, गुन्नार को देखो, गुन्नार को रिलेट कर दो, गुन्ना, गुन्ना मतलब या तो मुन्ना या गुंडा, ठीक है, ये दो तरीके से रिलेट कर सकते हैं, या तो मुन्ना या तो गुंडा, तो गुंडा से रिलेट कर दो, गुन्ना गुंडा, गुंडा से रिलेट कर दो, किससे रिलेट कर दो, गुंडा से रिलेट कर दो, ठीक है। जो गुंडे होते हैं, गुंडे के सभी अगेंस्ट रहते हैं, उसके खिलाफ रहते हैं ना, वो अच्छा काम थोड़ी करता है, जब देखो जब ड्रामा करता रहता है, इसको मारना, ये हरकतें करना, तो गुन्ना, गुन्ना मतलब गुंडा, और गुंडा क्या करते हैं, गुंडे, गुंडे के सब अगेंस्ट होते हैं, अगेंस्ट, अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। और एशियन ड्रामा, जब देखो जब ड्रामे करते रहता है तो एशियन ड्रामा बन जाएगा ना, ठीक है। अगर कार्ल मार्क्स की बात करें, दास कैपिटल, जो दास होते हैं साहब, दास होते थे पहले, ठीक है, हिस्ट्री में जाना, दास दासियां, दास होते थे, उनको राजा महाराजा अगर एक चपेटा देते थे तो उनके में क्या होते थे, मार्क्स पड़ जाते, मार्क्स आ जाता था, कार्ल मार्क्स, ठीक है। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर की बात करते हैं, क्या बात करते हैं, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर के लेखक कौन है, जे.के. रोलिंग, कौन है, जे.के. रोलिंग। कैसे याद करेंगे, हैरी पॉटर में ऐसा हो नहीं सकता कि बचपन में हमने मूवी देखी ना हो, ठीक है, सारे पार्ट देखते रहते, अच्छा तुमने वो पार्ट देख लिया, स्कूल में जाएंगे, क्यों, हैरी पॉटर का पार्ट देखा है, अच्छा वो वाला पार्ट भी देख लिया, वो भी देख लिया, अच्छा इस तरीके से, तो क्या, हाँ हैरी पॉटर ने पता बहुत अच्छा रोल निभाया मूवी में, करते थे ना, हैरी पॉटर ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, रोल से क्या आ जाएगा, रोल से आ जाएगा रोलिंग, क्या आ जाएगा, रोल से रोलिंग, हैरी पॉटर ने बहुत अच्छा रोल निभाया है, तो क्या है, जे.के. रोलिंग बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो हैरी क्या है, हैरी पॉटर का हमने देख लिया कि हैरी पॉटर का देख लिया बहुत अच्छे से, ठीक है। क्या कि अगर हैरी पॉटर ने बहुत अच्छा रोल निभाया, जी कमेंट देख रहा हूं मैं सभी के, ठीक है, वेरी गुड। अब देखते हैं अनटचेबल, ठीक है, मुल्क राज आनंद, देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात बोलते हैं इसमें, अगर आपको किसी भी मुल्क में राज करना है और आनंद से रहना है, किसी भी मुल्क में राज करना है और आनंद से रहना है, तो अनटचेबिलिटी को खत्म करना पड़ेगा, सब छुआछूत को खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो छुआछूत की बीमारी है उसको खत्म कर दो, आप बहुत खुशी से रहोगे। तो वही चीज बोल रही है कि अब अगर आपको किसी मुल्क में रहना है, वहां पे राज करना है, वहां पे आनंद से रहना, खुशी से रहना है, तो ये अनटचेबिलिटी को खत्म कर दो, छुआछूत को खत्म कर दो, तो वही चीज है, बन गया। शब्द भी बोल रहा है कि चलो हकीकत बोल देते हैं, हम याद कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है, बन जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हाफ एंड लाइफ, क्या देखते हैं, वी.एन. नायपाल, हाफ एंड लाइफ, ठीक है, इसको भी रिलेट कर लेते हैं, ये भी चीज याद हो जाएगी हमें कि हाफ एंड लाइफ कौन है, वी.एस. नायपाल, ठीक है, बनेगा। देखो हाफ एंड लाइफ की बात करें, अगर आप किसी से बोलोगे क्यों भाई आधी जिंदगी जियोगे क्या, तो क्या बोलेगा, नहीं हम तो पूरी जिंदगी जिएंगे, क्या बोलेंगे, हम तो पूरी जिंदगी जिएंगे, नहीं हम आधी जिंदगी नहीं जिएंगे, है ना। तो हाफ एंड लाइफ, हाफ मतलब आधी, लाइफ मतलब जिंदगी, तो आप किसी को क्यों, अब यार तुम आधी जिंदगी बस जियोगे क्या, नहीं हम तो पूरी जिंदगी जिएंगे, तो नहीं मतलब नहीं, है ना, नहीं हम तो पूरी जिंदगी जिएंगे, तो नायपाल क्या जाएगा, वी.एन. नायपाल बनेगा ना, वी.एन. नायपाल बन जाएगा। हर एक तरीके से याद करवा दे रहा हूं मैं इसलिए, ठीक है। संदीप अभी करवा देंगे, वही चीज बोली मैंने, अगर आप लोग नहीं थकेंगे ना तो मैं याद करा दूंगा आप सभी को, है ना, बहुत अच्छे से चीजें याद करा दूंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ द रोड अहेड, लाइफ द रोड अहेड, बिल क्लिंटन। देखो रोड है ना,
रोड के साइड में बिल होता है, क्या रहता है, बिल बना रहता है। तो बिल में क्योंकि रोड में जब पानी बारिश होती है तो बारिश होने, देखो इसको रिलेट कर रहे हैं, जब बारिश होती है तो बारिश अगर जो वहां पे क्या होते हैं बिल होते हैं जिसमें पानी अंदर जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसको क्लियर करके रखो, है ना, उसमें कचरा नहीं आना चाहिए, तो क्लियर करके रखो मतलब क्लिंटन, तो बिल क्लिंटन। लाइफ द रोड अहेड, अगर लाइफ को आपको बहुत अच्छे से करना है कि नहीं, पानी पानी, आप लोगों ने देखा होगा बारिश होती है कॉलोनी के रोडों पे पानी पानी हो जाता है, क्यों, क्योंकि वहां की जो नालियां, वहां जो बिल है वो क्लियर नहीं है, तो बिल को क्लियर रखो, तो बिल क्लिंटन बन जाएगा। ठीक है दिव्या, कोई बात नहीं, ले लेना, आराम से ले लेना आप स्क्रीनशॉट। वो नागपाल थे साहब, नागपाल ये नायपाल हैं अंजलि जी, है ना, वो नागपाल थे, नाग को पालोगे तो। ठीक है, कंफ्यूज दूर हो गया, नागपाल बताया था मैंने। ठीक है, करवाएंगे संदीपा, ठीक है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, देखो नेल्सन, सन आ गया ना, सन की अगर हम बात करें तो सन मतलब क्या होता है, बेटा, सन मतलब बेटा, क्या बोलते हैं ना, वो मेरा सन है, वो मेरा बेटा है, बोलते हैं ना, तो क्या बोलेंगे, लॉन्ग वॉक। एक पिताजी बोलते हैं, एक फादर बोलते हैं अपने बेटे से कि जब मैं अपने बेटे के साथ, जब मैं अपने सन के साथ में लॉन्ग वॉक पे जाता हूं, लंबे सफर पे जाता हूं टहलने के लिए, तो बड़ा फ्रीडम महसूस करता हूं, क्या करता हूं, बड़ा फ्रीडम महसूस करता हूं। वेरी गुड, आप लोग पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से चीजें याद हो रही हैं, बुक अगर रिपीट होती तो वो लोग भी आप लोग बोल रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा है, ठीक है जी। श्रेया जी जय हिंद श्रेया। देखते हैं लॉन्ग वॉक, अगर सन के साथ में, एक पिताजी सन के साथ में लॉन्ग वॉक पे जाते हैं तो बोलते हैं हमें बड़ा फ्रीडम महसूस होता है, तो लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसने है, सन, नेल्सन मंडेला बनेगा। अब देखें, ए ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल, ए ब्रश विद लाइफ क्या है, तो देखो सुबह उठते हैं हम, कैसे रिलेट करें इसको, देखो सुबह सुबह उठ के क्या करते हैं, ब्रश करते हैं ना, ठीक है, वो बात अलग है कि आप लोग, कुछ लोग नहीं करें ब्रश, है ना, सुबह सुबह उठ के ब्रश करते हैं, तो ए ब्रश विद लाइफ कैसे रिलेट करेंगे, ए ब्रश विद लाइफ, सुबह उठ के ब्रश करते हैं साहब, और जिंदगी इसी तरीके से सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, फिर डेली जो डेली लाइफ है हमारी चलती रहती है, ठीक है, इसी तरीके से जिंदगी गुजर रही है, गुजर रही मतलब गुजराल, तो सतीश गुजराल क्या बन जाएगा, सतीश गुजराल बन जाएगा ना, सतीश गुजराल, ए ब्रश विद लाइफ सतीश गुजराल, आसानी से चीजें बन जाएंगी, ठीक है, बहुत अच्छे से सतीश गुजराल बनेगा, ठीक है जी। सुबह सुबह उठ के ब्रश करेंगे, है ना, और जिंदगी साहब हमारी ऐसे ही गुजर रही है ना, तो सती, किसी से बोलते ना फ्रेंड से, क्या भाई क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सब जिंदगी गुजर रही है, बस गुजर रही है, अभी चल ही रही है ना, सिलेक्शन हो जाने दो पहले, है ना, एक पोस्ट मिल जाने दो अच्छी, बस अभी पढ़ने दो, रिलेट करने दो, है ना सर, रिलेट कर रहे हैं उसको हमें बहुत अच्छे से याद करने दो, टॉपिक वाइज चल रहा है, अभी पूरा बेस कवर कर रहे हैं सर, है ना, 6:30 बजे से आ जाते हैं और पूरा बेस कवर करवा रहे हैं, अभी हमें पढ़ने दो बहुत अच्छे से, है ना, तो वो चीजें अभी गुजारना नहीं, अभी बहुत अच्छे से पढ़ना है, तो ठीक है, रिलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। नजनीन जी बिल्कुल ऐसे ही पढ़ाते हैं, सारी चीजें हम रिलेट करके सब कुछ याद करवा देते हैं, ठीक है, और रीजन यही है, टीचर का काम क्या है कि आपको ना पढ़ना पड़े ना दोबारा, क्यों पढ़ रहे हैं टीचर का काम है कि वो याद कराए ना आपको, तो वही चीज कर रहे हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपके ब्रेन में सेट कर दे, ठीक है, रास्ते सरल बना रहे हैं आपके। अब देखो, चिल्ड्रन, मिडनाइट, गोल्डन हाउस, द सेडनिक, सलमान रुश्दी, है ना, कई लोगों को सलमान की बात आके सलमान खान याद आ रहे होंगे, तो वही चीज देखो याद करते हैं, इतनी सारी बुक हैं, चिल्ड्रन, मिडनाइट, गोल्डन हाउस, द सेडनिक, ठीक है, किसने लिखी है, सलमान रुश्दी ने, कैसे याद रखें, इतनी सारी बुक हैं, कहीं नहीं याद होगी, क्यों नहीं याद होंगी, अभी याद हो जाएंगी, देखो, ठीक है, आसानी से याद हो रही, बहुत अच्छे से याद करते हैं, देखो, ठीक है, जल्दी से रिक्वेस्ट है, जितने लोग भी लाइव आते जा रहे हैं वीडियो को लाइक करते जाएं, ये सभी से रिक्वेस्ट है, वो वीडियो को शेयर जरूर करें, हर जगह आप लोग शेयर करते जाएं वीडियो को बहुत अच्छे से, ठीक है, बहुत सारे जितने भी आपके जो तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी देखेंगे कि नहीं इजी है, पढ़ना बहुत ईजी है, आसान है पढ़ना, जो इनको टफ लगता होगा ना उनको भी बहुत आसान लगेगा, विदेशी बुक तो टफ लगती ही लगती हैं साहब, अजीब सा, इतनी सारी, एक तो इतनी सारी बुक है, हम कैसे याद रखें, हमें पता है चिल्ड्रन मतलब क्या होते हैं, चिल्ड्रन मतलब गाय होती है क्या, नहीं होती, चिल्ड्रन सर कभी सुना है कि चिल्ड्रन मतलब गाय है, चिल्ड्रन बच्चे होते हैं, है ना, तो वही देख लेते हैं, चिल्ड्रन मतलब क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, पढ़ लेते हैं, चलो, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, बच्चे आधी रात में जब जाग जाते हैं,
कई बार होता है ना, आप सो रहे हैं आराम से, और बच्चे हैं जिसके घर में आधी रात में चै 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 करने लगते हैं, ठीक है। तो चिल्ड्रन मतलब बच्चे होता है, और बच्चे आधी रात में जब जाग जाते हैं, कहां पे, गोल्डन हाउस मतलब हाउस में, घर में, जंगल में थोड़ी सोएंगे, ठीक है। तो चिल्ड्रन बच्चे जब आधी रात में मिडनाइट में जाग जाते हैं घर में, ठीक है, तो वो सैंडी हो जाते हैं, सैंडी होने लगते हैं, ठीक है। जो उठेंगे ना, अब क्या आधी रात में जाके सैंडी हो जाते हैं, तो उनकी फैमिली वाले उनको सलमान खान की मूवी दिखाने लगते हैं, लो बेटा सलमान खान की मूवी देख लो। तो सलमान रुश्दी, चलो उससे रिलेट कर दिया, याद हो गया ना, सलमान रुश्दी, सलमान खान की मूवी किसको दिखाते हैं, बच्चों को, क्यों, आधी रात में जाग जाते हैं, कहां पे, घर में, वो सैंडी होने लगते हैं, तो सेटनिक, ठीक है। उनको सेट करने के लिए बेटा मत रो, है ना, उनको सेट करते हैं, लो सलमान खान की मूवी देख लो, तो सलमान रुश्दी बनेगा। आसानी से चीजें बन रही हैं, याद हो रही हैं चीजें, ठीक है। ऑफलाइन पढ़ाते हैं सर, ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे, है ना, टेंशन ना लें, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं श्रेया, ठीक है, वेरी गुड। चलो मिल्कमैन की बात करते हैं। मिल्कमैन एना ब्रंस किसने लिखी है, एना ब्रंस। मिल्कमैन जो बुक है वो किसने लिखी है, एना ब्रंस। कैसे याद रखेंगे, मिल्कमैन, ठीक है। जो मिल्कमैन होते हैं, दूध बेचने वाले होते हैं, वो दूध को क्या करते हैं, बर्न करते हैं क्या, नहीं करते ना, या हम क्या करते हैं, मिल्क को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, ठीक है, उनको गर्म करते हैं मिल्क को। तो मिल्कमैन क्या है, एना ब्रंस बन जाएगा, ठीक है। आसानी से चीजें बन जाएंगी जी। शेयर करते जाए, सभी जितने लोग भी आते जा रहे हैं, रिक्वेस्ट है जल्दी से लाइक कर दें, वीडियो के लाइक वाले थंब पे जाएं और वीडियो को लाइक कर दें। प्रॉमिस मेरा है, मैं सब याद कराऊंगा डेली। आप लोग देख चुके हैं, आज 5 लेक्चर हो चुके हैं, 5 लेक्चर, ठीक है। हमने एक भी चीज विदाउट रिलेट ऐसा हुआ है कि आपको याद ना हुई हो। लेक्चर आपने अटेंड नहीं किया वो बात अलग है, लेकिन लेक्चर के एंड में आपको सारी चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। श्रेया आसानी से देखते हैं, इसको आसानी से देखो कि मिल्क, देखो दूध हम लेते हैं तो गर्म करते हैं, बर्न करते हैं, तो दूध मतलब मिल्क, तो मिल्कमैन क्या है कि जो मिल्कमैन आता है दूध देता है उसको हम बर्न करते हैं, तो एना ब्रंस। ऐसा भी कर सकते हैं, आईना किससे भी रिलेट कर सकते हैं ना, याद होना चाहिए। चलो याद हुआ है आपको, देखते हैं, बताएं राजनीति पुस्तक के लेखक बताएं कौन है, मणिशंकर, राजनाथ, गौतम चिंतामणि या विजय मल्होत्रा, फटाफट आंसर दें जी। प्रिंस सर ऐसे भी कर सकते हैं ना, आप लोगों के ब्रेन खोल रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा है, कर सकते हैं जी। आंसर दें इसका, आंसर क्या होगा इसका, आंसर दें। साक्षी जी, कोचिंग ऑफिस चालू रहता है, ठीक है, जिसको मिलना है ऑफिस में देख सकते हैं, ठीक है। बताएं गौतम चिंतामणि, सभी का आंसर आ रहा है। जिज्ञासा, प्रिंस, सौरभ, साक्षी, बालचंद्रा जी, सृष्टि, सची, अनुज, प्रिंस, मीना, ठीक है, शिवानी, श्रेया, अंजलि उइके जी, ठीक है, काजल, सोनाली पटेल जी, ठीक है, प्रिंस पटेल सर, ठीक है, आंसर आ रहे हैं। मनी की चिंता होती है, वेरी गुड अंकित, है ना, यही तो सुनना था मुझे। मनी की चिंता होती है राजनीति में, जो राजनीति में आते हैं ना उनको मनी की चिंता होती है, पैसा कमाना है साहब, मनी की चिंता, गौतम चिंतामणि। आंसर क्या होगा, आंसर सी हो जाएगा, याद हो गया मतलब सबको। बताएं जल्दी से, न्यूक्लियर रिएक्टर के लेखक कौन है, बताएं। मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन बताएं, इसको है ना बुक्स में नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में तो मैं रिलेट करा दूंगा, पता है तो बताएं, नहीं तो मैं रिलेट करा देता हूं। नजनीन जी, है ना, बिल्कुल करेंगे, मैं कराऊंगा आपको, है ना, बाकी टीचर्स हैं हमारे, सिद्धार्थ सर हैं, वो कराएंगे, सारी चीजें बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। ड्राफ्टिंग बहुत है, पहले बेस कवर कर लें ताकि हमें ड्राफ्टिंग करने में, आंसर राइटिंग करने में आसानी जाए, है ना। आसान है, वो भी आसान है, बहुत अच्छे से, जब सारी चीजें बहुत अच्छे से याद रहती ना, तो ड्राफ्टिंग अगर हमसे बन गई ना, तो ड्राफ्टिंग बता दी तो आप लोग बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है जी, ठीक है। नो आइडिया, कोई बात नहीं, कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, सी, ए, प्राची, अंजलि, रेखवार, ठाकुर जी, अंकित, अनुज, सौरभ सर, सौरभ तिवारी जी, कोई आइडिया नहीं, मैं देता हूं ना आइडिया, ठीक है, मैं दे देता हूं, आइडिया दे देता हूं मैं।
जो चीजें नहीं पता है, देखो ऑब्जेक्टिव भी हम ऐसे लेते जो नहीं पढ़े हैं, उसके बाद मजा है ना, ब्रेन खुलेगा अपना, ठीक है। ब्रेन की भी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। एक बहुत अच्छे साइंटिस्ट ने बोला है, क्या बोला है कि अगर आप जो ब्रेन होता है, अगर योगा करते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को भी जितना हमारी टोटल बॉडी होती है, टोटल बॉडी का 20% ऑक्सीजन की जरूरत होती है हमारे ब्रेन को, ठीक है। ब्रेन की भी एक्सरसाइज, आप अपने बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, हमारे ब्रेन को भी एक्सरसाइज की जरूरत होती है। जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग आपके न्यूरॉन होंगे ना, उतने जल्दी कैचिंग पावर होगी आपकी, बहुत जल्दी है। और सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली भी बातें करेंगे। हमें पता है न्यूक्लियर रिएक्टर है ना साहब, तकाशी हीरोज, क्या है आंसर? आंसर है ए। कैसे याद रखेंगे? जो हीरो लोग होते हैं ना, मूवी देखिए ना, न्यूक्लियर का यूज करते हैं, बम का यूज करते हैं, परमाणु का यूज करते हैं ना। तो न्यूक्लियर रिएक्टर बोलाओ, न्यूक्लियर लगा दो, हाँ फट जाएगा, कौन यूज करते हैं? हीरो लोग। तो तकाशी हीरोज, क्या है? तकाशी हीरोज बनेगा जी। अंजलि जी ठीक है, नीता लोधी जी ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा, तकाशी हीरोज। क्या आ जाएगा आंसर? तकाशी हीरोज बनेगा। वेरी गुड, कंफर्म हो गया। न्यूक्लियर का यूज कौन करते हैं? हीरो, तो तकाशी हीरोज। चलो नेक्स्ट देखो, द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? ये तो मैंने पढ़ाया है, ये तो नहीं भूलना चाहिए। द गोल्डन गेट पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से इसका आंसर दे दें, गलत नहीं होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। जितने लोग भी लाइव आते जा रहे हैं साहब, लाइक करते जाएं। क्या लाइक ही तो करना है, लाइक कर दें। लाइक के लिए इसलिए बोलता हूं जिससे सभी लोगों तक वीडियो वो स्प्रेड हो जाए, पहुंच जाए, ठीक है, इसलिए बोलता हूं। सारी चीजें याद हम कर लेंगे जी। जल्दी बोलें, जल्दी आंसर जल्दी दें। प्रिंस, रूपलता, जिज्ञासा, सृष्टि, बालचंद, अनुची, में नाम ले रहा हूं सभी के, कौन कौन आंसर कर रहे हैं? गंगा जी, नजनीन, बाकी बस इतने आंसर कर रहे हैं। बाकी लोगों ने नहीं पढ़ा क्या? आदर्श, काजल, पूनम, प्रतीक्षा, सोनाली, रोशनी, अंजलि उइके, तहरीन, प्रिंस, दिव्यांशी, बाकी लोग जी। श्रेया गौतम, प्रिंस पटेल जी, दिव्या जी। गोल्डन गेट सेठ के घर होता है जी, वेरी गुड उर्मी, ठीक है। गोल्ड का गेट सेठ के घर लगवा सकते हैं। बाकी लोग कितने लोग हैं आंसर नहीं दे रहे? अंकित जी ठीक है, प्रिंस, बाकी आंसर दे दिया है, ठीक है, करेक्ट है आंसर। हमें पता है कि गोल्ड का गेट जो है, गोल्डन गेट हर कोई नहीं लगा सकता, विक्रम जी लगा सकते हैं। कौन? सेठ जी, जो सेठ लोग होंगे ना उनके पास लगता है, तो आंसर बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आगे चले जाते हैं। टेम्पररी पीपल के लेखक कौन है? ये नहीं पढ़ा है मैंने, मुझे पता है, लेकिन अब यहां रिलेट करके बता दूंगा मैं। ऐसे कई ऑब्जेक्ट है जब प्रैक्टिस करते हैं ना, प्रैक्टिस जब मैं कराता हूं किसी भी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, अभी रुक जाओ, अभी और टॉपिक हो जाने तो फिर हम प्रैक्टिस करेंगे पूरी। इस तरीके से देखेंगे कि जो नहीं पढ़ा उसी से रिलेट करके देखेंगे, उसको भी रिलेट कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव भी रिलेट होते हैं। आंसर इसका दें, जल्दी दें आंसर। टेम्पररी पीपल, आंसर दें इसका जल्दी से। आंसर नहीं आया मुझसे, ठीक है, आंसर दें इसका। जितने लोग भी लाइव आते जा रहे हैं, वीडियो को लाइक करते जाएं, वीडियो को लाइक करते जाएं, जितने लोग भी आते जा रहे हैं। आंसर दें इसका, हम पढ़ चुके हैं, बाकी मैं रिलेट कर देता हूँ। फोर्थ का सी आंसर, दिव्या, आदर्श, श्रेया, अनुज, गुमास्ता सर, नहीं पता मैं बता देता हूँ ना, रिलेट करा देता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, देखो इसको देख लेते हैं। जो टेम्पररी प्यूपल है इसका क्या है? दीपक उन्नी कृष्णन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? दीपक उन्नी कृष्णन बनेगा, ठीक है, दीपक उन्नी कृष्णन। अब इसको रिलेट कैसे करेंगे, याद कैसे हो जाएगा? देखो जी, शिवानी, विश्वकर्मा, बालचंद, रूपलता, काजल, नजलीन। जो टेम्पररी टाइप के लोग होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं ना टेम्पररी, जो टेम्पररी टाइप के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? वो दीपक नहीं जलाते, है ना दीपक जलाते हैं ना उन्नति करते हैं। तो ना दीपक जलाते तो दीपक, ना उन्नति करते तो उन्नी कृष्णन बन जाएगा। जो टेम्पररी टाइप के लोग होते हैं ना वो दीपक जलाते हैं ना उन्नति करते हैं, तो दीपक उन्नी कृष्णन क्या आ जाएगा? दीपक उन्नी कृष्णन बन जाएगा ना साहब। कठिन लग रहा है क्या? आसान है ना, बिल्कुल बन जाएगा, दीपक उन्नी कृष्णन, ठीक है जी। आसानी से चीजें याद हो रही हैं, बहुत अच्छे से, सभी को आसानी से, ठीक है, आसान लग भी रहा होगा चीजें याद करना, है ना, बहुत आसान लग रहा होगा। तो हमें याद हो गया दीपक। जो टेम्पररी लोग होते हैं, टेम्पररी टाइप के, ना वो दीपक जलाते हैं ना उन्नति करते हैं। चलो आगे बढ़ जाएं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। परमवीर परवाने के लेखक बताएं। परमवीर परवाने के लेखक कौन है? अनिल जोशी, शरद पवार, अमित बागची या प्रभात करण जैन? जी बताएं, इसके कौन है? ये जो परमवीर परवाने पुस्तक है ये किस लिए है? यह परमवीर चक्र विजेताओं पर आधारित पुस्तक है, लिख लें सबसे पहले। परमवीर परवाने पुस्तक परमवीर विजेताओं पर आधारित पुस्तक है,
ठीक है। परमवीर परमाने जो बुक्स है एक इस पर है, परमवीर जो चक्र विजेता हैं उन पर आधारित है। किसने लिखी है? अनिल जोशी, शरद पवार, अमित बागची या प्रभात किरण जैन? कौन है बताएं जल्दी, लेखक कौन है? नहीं बताया, ठीक है। अब बता रहा हूं ना साहब, ऑब्जेक्टिव करा रहे तो वहां पर रिलेट कर लेते हैं अपन, है ना, कुछ नई चीजें पढ़ लेते हैं और, ठीक है। एक्स्ट्रा आंसर दें, कोशिश तो करें जी। पूनम चक्रवर्ती जी, श्रेया गौतम, माधवी पटेल, संदीपा जी, सोनाली पटेल, आदर्श, प्रिंस, ठीक है। बाकी लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, इतने लोग हैं। काजल, दिव्यांशी, ठीक है। वीडियो को शेयर, ठीक है, वेरी गुड। जो जो शेयर कर रहे हैं थैंक यू उनके लिए। चलो इसको देख लिया हमने। परमवीर परवाने क्या है? देखो, अगर आपको क्या होना है, परमवीर बनना है, क्या बनना है आप लोग खुद बताएंगे। अगर आपको परमवीर बनना है तो सुबह की पहली किरण के साथ उठना पड़ेगा। क्या आंसर होगा बताओ, क्या आंसर रहेगा इसका? सुबह की पहली किरण के साथ उठना पड़ेगा। अगर आपको परमवीर बनना है तो क्या हो जाएगा इसका बताएं, आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी आंसर दें जी। अगर आपको परमवीर बनना है तो सुबह की पहली किरण के साथ उठना पड़ेगा, तभी आप परमवीर बन पाएंगे जी। बताएं, जल्दी बताएं। डी, ठीक है, सभी का आंसर आ गया। आंसर है डी, प्रभात किरण जैन, है ना। अगर हमें परमवीर बनना है तो सुबह की पहली किरण के साथ जागना पड़ेगा, तो प्रभात किरण जैन, ठीक है। तो ये भी देख लिया हमने आसानी से, ये भी बन गया हमसे, ठीक है, बन गया आसानी से, समझ में आ गई चीजें, ठीक है। डी, ठीक है, डी बोल रहे हैं, ठीक है, प्रभात किरण जैन, ठीक है, सभी का आंसर आ गया, ठीक है। तो सभी लोग देखो, बहुत सारी चीजें अपन कवर कर रहे हैं, इतनी सारी हमने इंडियन बुक की, ठीक है। काफी टाइम हो गया, 1 घंटे से बहुत सारी चीजें हमने कवर कर ली, 1.5 घंटे समथिंग में, तो बहुत अच्छे से कवर किए, ठीक है। बहुत अच्छे से याद की हमेशा के लिए, इंडियन बुक, करंट बुक, विदेशी लेखक, इवन थोड़ी सी प्रैक्टिस की, आप लोग इसको पढ़ें बहुत अच्छे से। वही चीज है जो फर्स्ट ऑर्डर की हमने किया है कि जो आपके आते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। 5वें लेक्चर थे, प्रॉपर नोट्स बनाते जाए, बेसिक चीजें जो कवर हो रही हमारी, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हम सब कुछ बेसिक आप लोगों का क्लियर कर देंगे, ठीक है। बेस बहुत अच्छे से कवर करेंगे और आप लोग देखेंगे कि एग्जाम्स में क्वेश्चन यहां से कैसे आते हैं, ठीक है। और टेंशन ना लें, मैं वो भी चीजें आपको बताऊंगा कि कहां से कौन से ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, आसान कैसे हो। पढ़ाई सच में आसान है, आसान कैसे बनाए, जो एक जो डर होता है उस डर को कैसे भगाए। अरे रियल क्या डरना, क्या पढ़ना कोई कठिन काम है क्या? आसान काम है, तो उसको हम क्या करते हैं, आसानी से ही पढ़ लेंगे, ठीक है। सभी लोगों को बहुत अच्छे से इसको रीड करें, बहुत अच्छे से पढ़ें, हम टॉपिक वाइज कवर करते जाएंगे सारी चीजें, ठीक है। एक एक चीज लाते जाएंगे, कवर करते जाएंगे, ठीक है, सब कुछ। तो आप लोग एक अपनी कॉपी बना लें, उसमें जो साथ में मैं याद कराता हूँ ये प्रॉपर लिखते जाएं। अपने सेल्फ नोट्स, आपके जो आप नोट्स बनाते हो ना, वो आपके आप देखना, आप बुक ना पढ़ के आप क्या करते, जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो पढ़े हैं टीचर से, वो ज्यादा आपको बेस्ट लगते हैं। अपनी राइटिंग में पढ़ना हमें बेस्ट लगता है, तो आप उस तरीके से पढ़ो। हम सारी चीजें प्रॉमिस है हम लोग सब याद कराएंगे ही, धीरे धीरे टीचर्स आपके साथ जुड़ते जाएंगे और भी टीचर, ठीक है। और हम तो डेली सीरीज ला ही रहे, 6:30 से ये सीरीज चली रही है, बहुत अच्छे से हम याद करते हैं। मिलते हैं कल इसी टाइम के साथ में 6:30 बजे। सभी लोगों को जय हिंद। श्रेया थैंक्स, है ना, बिल्कुल हमेशा के लिए वो आपको याद रहेगा, है ना। कल मिलते हैं सभी लोगों से जी। अरविंद जी वो भी जल्दी चालू हो जाएगी, है ना। उदय सर क्लास लेंगे, जल्दी ही चालू होगी जी। पूनम चक्रवर्ती जी वेरी गुड।